सर्वज्ञनिगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, सुख करने दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्तेह नाकं महिमानः, सचन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, जय हो, सांवरे सरकार की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, बोल सियावर रामचंद्र की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, बोले महाकाली मैया की, जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद
भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य वन्दे श्री गुरु परम्पराम् दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेज समन्वितं श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
भोलबा के बिहारी लाल की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को प्रभु के पावन श्री चरणारविंदों में लगाएं। तत्पश्चात हम सब प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके आज की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो भक्तन को गिरधारी। वार नवागो ब्रज को घुमेलो, वार नवागो ब्रज को घुमेलो, सुरपति को मलगारी, सुरपति को मलगारी, बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो भक्तन को गिरधारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
समूल मंदर गिरम क्षत्री कृतम गोकुले कृत्वा त्रीणि पदानीन पृथ्वी बद्धो बलेनया राहुर्येन महाबलासुररिपो कायाधिशेषीकृत सामा पातु युगे युगे युगपते त्रैलोक्यनाथो हरिं त्रैलोक्यनाथो हरिं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री बांकी बिहारी लाल के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। सम्मुख उपस्थित समस्त विभूतियों को सप्रेम जय जय सिया राम जय जय श्री राधे। आह्लादिनी शक्ति भगवान की प्राण प्रिया प्राण वल्लभा वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी रसिकेश्वरी भक्ति प्रदायिनी भक्ति स्वरूपा भक्ति नाम युक्ता किशोरी श्री योगेश्वरी महामाया राधा रानी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति। जो भक्ति समस्त कारणों के भी परम कारण है, जिन भक्ति के एक बार शरणागत होने पर जीव भगवान का परम प्रिय हो जाता है, भगवान के प्रेम का पात्र बन जाता है। देखिए इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का वचन है कि आप चाहे दान करें, चाहे तपस्या करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे स्वाध्ययन करें, चाहे जो सत्कर्म करें, वो सब भक्ति की कभी भी समकक्षता नहीं कर सकते। भगवान जितने ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होते हैं उतने ज़्यादा किसी और साधन से कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में भक्ति उतारिए क्योंकि भक्ति अनमोल है, भक्ति सब कुछ है, भक्ति ही सर्वस्व है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। देखिए आपको भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान को आप चाहे जंगल में ढूंढ लीजिए, चाहे किसी भी ब्रह्मांड में चले जाइए, चाहे जहां ढूंढते रहिए, तपस्या करते रहिए, चाहे जो साधन करते रहिए, ठाकुर जी कब दिखाई देंगे, कब मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। पर एक बार आप भक्ति के शरणागत हो जाइए, वही दुर्लभ ठाकुर जी परम सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि वही किशोरी श्री राधा रानी जो भक्ति स्वरूपा है उनके चरणों में लौटते रहते हैं। वृंदावन में जाके आप देख लीजिए,
ब्रह्म में ढूंढू पुरानन कानन, वेद ऋचा सुन चौगिन सायन। देखियो सुनियो कब हूं ना कितो, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। हेरत टेरत हारी परा, रस खाने बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत श्री राधिका पायन। अरे उन पर ब्रह्म को आप जंगलों में वेदों की ऋचाओं में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? नहीं मिलेंगे, जन्म बीत जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे। आप वृंदावन धाम चले जाइए, वहाँ भक्ति के चरणों में लौटते हुए, भक्ति की सेवा करते हुए आपको भगवान मिल जाएंगे। ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति का प्रताप है कि जिन भगवान की भ्रिकुट टेढ़ी होने से संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड भयाक्रांत, काल भी भय से थर थर कांपने लगता है। वही भगवान भक्ति के वश में आके मैया के क्रोध से कांपते हैं। मैया मारेगी इसलिए रोते हैं, गोपियों के इशारे पे नाचते हैं। गोपियां जरा सा कह दे कान्हा नेक ठुमका मार के दिखाए दो, यदि नाचने को लगो तो ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो माखन के लोभी बने हमारे ठाकुर जी नृत्य करके ठुमका लगा करके दिखाते हैं। तो ये भक्ति का प्रताप है, भक्ति की महिमा है। और इसी भक्ति के वश में आके भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते रहते हैं। कभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, कभी देवताओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि करुण भाव से पुकारते हैं। इसलिए भगवान कभी भी दुर्लभ नहीं है, भगवान अवश्य आएंगे। पर हम उन्हें भक्ति से बुलाएं तो सही, हम उन्हें प्रेम से नहीं बुलाते हैं, हम उन्हें मात्र काम से याद करते हैं। जब काम आता है, जब विपत्ति आती है, जब दुख आता है, तब ठाकुर जी की याद आती है। और तमाम प्रकार के कष्टों से हम दुखी रहते हैं। कारण एक ही है कि सुख के दिनों में हम उन्हें याद नहीं करते हैं, जबकि यह सुख का दिन भगवान का दिया गया है। और भगवान की चीज जब अपनी चीज छीन लेते हैं तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, रोते हैं। इसलिए पहले से उन्हीं के आप शरणागत होके रहिए, हर क्षण उन्हें याद करते रहिए, तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सच्चिदानंद कहे जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। देखिए, हमारे भगवान की करुणा करने की एक आदत है। मान लीजिए आपने भक्ति करना चालू कर दिया, तो जब आप भक्ति करना प्रारंभ करेंगे तो ठाकुर जी की एक आदत है, आपके पास जितने भी पद प्रतिष्ठा रहेंगे, जितने भी माया मोह के साधन रहेंगे, भगवान एक एक करके छीनते जाएंगे। हमारे पास कई प्रकार के अभिमान होते हैं और ठाकुर जी पहले उन्हीं अभिमान को हमसे छीन लेते हैं। और जब भक्त अभिमान से रहित हो जाता है, दीन बन जाता है, तब भगवान दीन बंधु से करुणा करके अपना लेते हैं। हमें एक अभिमान थोड़ी होता है, अनेक प्रकार का अभिमान होता है। कई लोगों को सुंदर रूप होने का अभिमान होता है, कई लोगों को ऊंची खानदान में पैदा होने का अहंकार होता है, कई लोगों को बहुत गुणवान होने का अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। कई लोगों को विद्यावान होने का अभिमान हो जाता है, कई लोगों को ज्ञानवान होने का अभिमान हो जाता है, कई लोगों को धनवान होने का अभिमान हो जाता है कि हम तो करोड़पति अरबपति हैं। तमाम प्रकार के अभिमान हो जाते हैं।
और भगवान उन सारे अहंकार को अपने भक्त से छीनते जाते हैं। रूप का अभिमान होगा, रूप छीन लेंगे, विद्या का होगा तो विद्या छीन लेंगे, गुण भी छीन लेंगे, धन भी छीन लेंगे। आपको एकदम गली गली में फिरने वाला बना देंगे, एकदम बर्बाद कर देंगे। ये भगवान का क्रोध नहीं, ये उनकी कृपा है। छीनना उनकी आदत है, वो अवश्य छीनेंगे। और जब भक्त अहंकार से रहित हो जाता है तब उसे अपनाते हैं। इसलिए कुछ हमारे जीवन से जाने लगे तो ये मत सोचिए कि भगवान क्रोधित होकर के सब छीन रहे हैं। भगवान आपसे प्रेम करते हैं इसलिए छीन रहे हैं। तो ऐसा करिए ही मत कि भगवान को छीनना पड़े, किसी को अपना मानिए ही मत, कुछ भी अपना मत समझिए। तो जब आपका किसी में मोह रहेगा ही नहीं तो भगवान उसे छीनेंगे ही नहीं। इसलिए इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिए। जन्म कर्म वयोरूपम विद्येश्वर्य धनादिवे यद्यस्य न भवे स्तंभ तत्रायं तो भगवान ने हर प्रकार से भक्तों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है, पर हम उनके बने तो सही। हमारे ब्रजवासी भगवान के दास हैं, हमेशा कन्हैया को ही अपना सर्वस्व सब कुछ धन भी मानते हैं। कन्हैया ने एक बार आदेश दिया कि इंद्र की पूजा बंद करो, हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। सारे ब्रजवासी मान लिए। बड़े धूमधाम से सबने प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया और दूज के दिन भाई दूज का दिव्य त्योहार मनाया। और इधर इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ भाई ब्रज में पता लगाओ, प्रतिवर्ष तो हमारी पूजा होती थी, इस साल तो दीपावली भी निकल गई, द्वितीया भी गई, तृतीया आने वाली है, हमारी पूजा कैसे नहीं हुई। अब सारे सैनिक आए तो ब्रज में और ही अलग सा रंग उड़ता देखा। सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। सारे सैनिक लौट के गए, इंद्र से कहने लगे महाराज सावधान हो जाओ, आपका पत्ता साफ है। अब तो ब्रज में आपका नाम भी लेने वाला कोई नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब करने वाला कराने वाला वह बड़ बोला कन्हैया है। अब जब ये बात इंद्र ने सुनी तो इतना क्रोध में भर गया कि भगवान को ही तमाम प्रकार की गालियां सुनाने लगा। वाचालम बालिशं स्तब्धं आज्ञं पंडितमालिनं कृष्णं मर्त्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरा गोपा में चक्रुरप्रियम। इंद्र भगवान को वाचाल, अज्ञानी, बड़ बोला, तमाम प्रकार की गालियां सुना रहा है। इतना भड़क गया कि उसने प्रलयकारी मेघों का आह्वान किया और आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश पे छा जाओ, इतनी जोरदार भयंकर बरसात करो कि कोई बचने न पावे। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम च आदेश मान्युतः। काले पीले बड़े बड़े भयंकर मेघमंडल ब्रज प्रदेश पे छा गए, गड़गड़ाने लगे, भयंकर जोरदार बरसात होने लगी पूरे ब्रज प्रदेश पर। इतनी जोरदार बारिश हुई कि गोप गोप्यस्य सीतार्ता गोविंद शरणम ययुः। सारे गोप गोपियां परेशान हो गए।
उनका घर डूबने लगा, उनके गाय बैल सब इधर उधर बहने लगे, सारा धन नष्ट होने लगा, सारी संपत्ति नष्ट होने लगी, सारा खेत सब बह गया। इतने परेशान हो गए, इतनी गड़गड़ाहट हो रही है, कांप रहे हैं सारे ब्रजवासी। दौड़े दौड़े अपनी अपनी संपत्तियों के साथ भगवान की शरण में आए कि हे सरकार हमारी रक्षा करो। देखो वह इंद्र कितना क्रोधित हो गया है, हमने उसकी पूजा नहीं करी तो क्रोध में आकर के आज सारा ब्रज प्रदेश नष्ट कर डालेगा, सब डूब जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा अब तू ही कर कन्हैया, बाकी तो और कोई आसरा नहीं रह गए हो। त्रातुमर्हसि देवान्य कुपिता भक्तवत्सलः। कन्हैया ने सोचा कि ये ब्रजवासी मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, इनके हम ही सर्वस्व हैं। मेरे कहने पर इन्होंने अपने जन्म जन्म की परंपरा भी बदल दी, इंद्र की पूजा रुकवा दी। आज ये मेरे वचनों पर संकट में हैं, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने ब्रजवासियों की रक्षा करूं, इन्हें कभी कष्ट में फंसा नहीं रहने दूं। देखिए हमारे भगवान की आदत है, एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं व्रत है मेरा। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का व्रत है। एक बार जो कह देता है कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो भगवान उसी वाक्य पर उसके रीझ जाते हैं, उसी वाक्य पर उसे अपना बना लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेते हैं। तस्मान् मां शरणं गोष्ठम् मन्नाथम् मत्पते गोपायै स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जा देवता ने अपनी पूजा कराई है, वही देवता हम सबन की रक्षा भी करेगो। चलो मिलजुल करके सब भगवान की शरण में चलते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की पावन तलहटी में आए। ब्रजवासियों ने कहा बोल लाला अब क्या किया जाए, और एक नहीं लाखों लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी लाखों गैयों के साथ आए हैं। इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। भगवान ने कहा क्या करोगे? अरे देवता को मनाओ, देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ उपाय बता देंगे। भगवान ने जब इस प्रकार से सब ब्रजवासियों को आदेश दिया तो सारे ब्रजवासी झूम झूम करके हाथ जोड़ करके नयन बंद करके श्री गोवर्धन महाराज का ध्यान करने लगे कि हे गोवर्धन नाथ, आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। इसी भाव पर एक हमारी रचना है, गोवर्धन नाथ भगवान के पावन चरणों में समर्पित। आइए उसी के माध्यम से हम सब भी मिलजुल करके कन्हैया के साथ अपने श्री गोवर्धन महाराज जी को रिझाते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो।
राखो अब गोवर्धन गिरधारी राखो अब गोवर्धन गिरधारी राखो अब गोवर्धन गिरधारी राखो अब गोवर्धन गिरधारी
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद जय हो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, मेरे देवता ने उपाय बता दिया। अच्छा लाला, का उपाय बताया? कन्हैया कहते हैं गोवर्धन नाथ ने कहा यदि ज़्यादा बारिश है रही तो आप सब घबराइए मत, मोय उठाए करके छाता बनाए करके धारण कर लीजिए। सबके होश उड़ गए। लाला तो सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे ये 7 कोस के लंबे चौड़े देवता या को छाता कैसे बनाए लेंगे? भगवान ने कहा कि यदि गोवर्धन नाथ की आज्ञा है, उनकी कृपा रहेगी तो बन ही जाएंगे। चलो प्रयास करते हैं। सबने प्रयास किया, सबने तो अपने डंडे का सहारा लगाया और हमारे कन्हैया ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था 7 कोस की लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ को एक कुकुरमुत्ता की तरह उखाड़ करके अपनी नख पे धारण कर लिया। पहले भगवान ने शुरुआत से उठाया उनको, फिर सीधे जा करके मध्य में और अपनी कनिष्ठिका लगाए करके विराजमान हो गए।
एक हाथ कमर पे धरे हैं, एक हाथ की कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ जी को धारण किए हैं। आप इस दिव्य झांकी का मन में ही दर्शन कीजिए, कितनी अपूर्व हमारे सरकार की शोभा हो रही है। अरे ये झांकी भगवान की कृपालुता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं है तो और क्या हो सकता है। ये छवि देख करके भी यदि आपको भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो धिक्कार है वह हृदय जो हृदय धड़क रहा है अब भी भगवान की भक्ति के बिना। फूट जाए वो आंखें जिन आंखों से हमारे सरकार की वह दिव्य छवि का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। वह हृदय धड़कना बंद कर दे जिस हृदय में आज भी गोविंद के प्रति भक्ति, गोविंद के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। वह जीवन भस्म हो जाए, वह जीवन नष्ट हो जाए जिस जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। सारे ब्रजवासी लाठी डंडा लगाए खड़े, सबको लग रहा कि हम सबने मिलजुल के उठा रखो है। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण शत्राकम् इव बालकम्। सारे ब्रजवासी जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, तृतीया से बरसात हो रही है और लगभग नवमी पर्यंत 7 दिनों तक घनघोर बरसात हुई। उसी बरसात में गोवर्धन नाथ के नीचे सारा ब्रज प्रदेश गौओं के साथ सुरक्षित है, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तेहि के नीचे ब्रज ही बसायो। और सारे ब्रजवासी बोले, लाला एक बात तो बता भाई, हमारे जब ये हाथ थक जाए तो हम दूजे हाथ को सहारा लगाए दे, और जब दोनों हाथ थक जाए तो नेक सिर के सहारा लगाए दें, और जब पूरे ही थक जाए तो डंडा के सहारा लगाए के हाथों पैर ठीक कर ले। पर तोय देख रहे हैं कि वही कनिष्ठिका 7 दिनाते लगाए खड़ो है। देख, ज्यादा प्रयास मत कर, ज्यादा मेहनत मत कर, हम सब इतने मिलजुल के संभाल लेंगे, तू जाए के आराम कर। कन्हैया बोले, तो का हमारे बिना संभाल लोगे आपको? अब सारे ब्रजवासी बोले, अच्छा ज्यादा इतना मत, कनिष्ठिका लगा रखे तो का इसका अर्थ ये है कि सबरे पहाड़ तैने अंगुरिया पे ही खुद ही धारण कर रखो है, हम सब इतने लाठी डंडा लगाए सब बेकार फालतू है। कन्हैया बोले, तो नाराज काहे को है रो, संभालू या को। और जैसे ही भगवान ने नेक अंगुरिया नीचे करी, अब तो गोवर्धन नाथ नीचे आए वे लग गए। सबरे ब्रजवासी घबराए हड़बड़ाए, अरे लाला समरियो समरियो। और भगवान ने फिर लगाए दिया अंगुरियो। अब ब्रजवासी आपस में चर्चा करे कि भाई या छोरा की नेक अंगुरिया नीचे भाई तो अपने तो डंडा ही चटाचट बोल पड़े, और नेको और नीचे होती तो अपने कंधा ही चटाचट बोल जाते। पतो लगाओ ये सबरो पहाड़ या छोरा नहीं उठा रखो है, निकालो अपने अपने डंडा और कंधा बाहर। एक एक करके सबरे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ से निकलते गए, डंडा कंधा हटाते गए, और मात्र गोवर्धन नाथ भगवान की श्री कनिष्ठिका पर विराजमान रहे। भौचक के रह गए समस्त ब्रजवासी कि भाई ये छोरा कोई साधारण है, चलो नंद बाबा के पास चल के पूछे। बाबा के पास आए, कहने लगे, बाबा बुरा मत मानना, एक ते एक पहलवान छोरा भाई अपने खानदान में, पर ऐसा छोरा तो पहली बार देखा है। अरे यानो तो पूरे पहाड़ उठा रहा कोई अपनी अंगुरी पर। सच सच बताओ, ये तेरा ही छोरा है कि काऊ और को उठा लायो है? को सप्तहायनो बाल है, को महाद्रिविदारणम
ततो नु जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजम्। अब नंद बाबा कहते भाई मेरा छोरा नहीं तो और काऊ को छोरा है। अरे यहाँ पे गर्गाचार्य जी ने बताया था नारायण प्रभु की ज्यादा कृपा है, ये स्वयं नारायण नहीं है। इतना वात्सल्य है नंद बाबा के मन में अपने लाल के प्रति कि इतने दृश्य देखने के बाद भी भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो मेरा छोरा है, मेरा पुत्र है। वात्सल्य उमड़ पड़ता है। इधर सारे बादल बरस बरस के हार गए और इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? सरकार जितना था सब ढकेल दिया, अब कुछ बचा ही नहीं खजाने में। इंद्र ने कहा भाग जाओ यहाँ से। सारे बादल पलायन कर गए, धूप निकल आई। भगवान ने कहा देखो भाई आज धूप भी निकल आई, अब निकलो बाहर। सब बाहर निकले और भगवान ने जितनी सरलता से जितनी सहजता से श्री गोवर्धन नाथ को धारण किया था उतनी ही सरलता से उन्हें स्थापित भी कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु दधार लीलया कृष्ण शत्राकम इव बालकम। और जब बाहर निकले तो सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला तू सच बता, कहीं तू सच में तो भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे लीला तू करता है। कन्हैया बोले अच्छा तुम सब घबराए कि मोए भगवान नहीं मान ली। अरे भाई तुम्हें पतो ना है जब गोवर्धन नाथ ने मोए आदेश दिया कि उन्हें छाता बना लो तो मोए एक मंत्र भी बतायो और वह मंत्र को कमाल की, वह मंत्र जपते समय आपको जो भी देखे वहाँ की सबरी ताकत आप में ही आ जाएगी। सो हमने तो मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया, तुम सब टुकुर टुकुर मोइये निहार रहे तो तुम सबकी ताकत मोई में आएगी और मैं दोनों पहलवान है गयो कि सबरे पहाड़ हमने अपने उंगलियां पे ही टिका लियो। कछु माखन को बल बढ़ो कछु देवन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता छिपा भी लेते हैं। अब एक दिन की बात है, दशमी आया तो इंद्र भगवान की स्तुति करने आए। 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति किए प्रभु की कि सरकार आपने हमारा भी अभिमान तोड़ दिया, अहंकार तोड़ दिया, जो आपका था वो आपने छीन लिया, मेरा क्या गया। सबसे बड़ी मूर्खता हमारी ही है जो भगवान की संपत्ति को हम अपना समझने लगते हैं। अरे कराने वाले तो ठाकुर जी हैं, प्रेरणा देने वाले तो सरकार हैं, हमें निमित्त मात्र बना देते हैं तो कभी कभी हमें ही अभिमान हो जाता है। इंद्र कहता है आपने मुझे मात्र अधिकारी बनाया था, मात्र मुझे सेवा करना था और मैंने अपने आप को जगदीश्वर समझ लिया, अपने आप को जगत गुरु मान लिया। आपने उसी अहंकार को तोड़ दिया और मुझ पे कृपा ही करी है। क्योंकि माँ अपने ही बच्चे को दंड देती है, किसी पराये को दंड देने नहीं जाएगी। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः।
करहि सदा तिनके रखवारे, करहि सदा तिनके रखवारे, करहि सदा तिनके रखवारे। जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी, करहि सदा तिनके रखवारे, जिमि बालक राखै महतारी, करहि सदा तिनके रखवारे, जिमि बालक राखै महतारी। इंद्र कहता है कि सरकार बस अब इतनी कृपा कर दीजिए कि हम मात्र आपकी सेवा कर सके, जो भी काम करें उसे हम अपना ना माने, मात्र आपकी मान करके केवल सेवा भाव रखें। भगवान ने कहा, इंद्र जब गलती करने के बाद हम प्रायश्चित करते हैं, हम अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, उसी समय हमारा सारा पाप सारा अपराध नष्ट हो जाता है। देखिए सबसे बड़ा कठिन काम यही है कि हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। गलती तो खूब करते हैं, पाप भी खूब होता है, अपराध भी खूब करते हैं, पर अपनी कमी नहीं मानते हैं। अच्छा ठीक है, किसी के सामने कहने में आपको संकोच लगता है तो एकांत में हमारे ठाकुर जी के पास चले जाइए, उन्हीं से निवेदन कर दीजिए कि सरकार ये गलती हमसे हुई है, ये अपराध हुआ है, हम इतने बड़े पापी हैं, हम में ये कमी है, ये दोष है, तो भगवान आपको माफ कर देंगे, वो आपको स्वीकार कर लेंगे। तो गलती मानना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित माना जाता है। भगवान कहते हैं, इंद्र तुमने गलती मान ली और हम प्रसन्न हो गए। तम भ्रंशयामि सपद्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, हम जिस पर अनुग्रह करते हैं उसी का अभिमान तोड़ते हैं, बाकी और किसी का अहंकार तोड़ने का हमें कोई शौक नहीं है। पाले रहो आप अपना अभिमान, पर जिसको हम अपना मानते हैं उसका अहंकार तोड़ करके उसे दीन बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं। जाओ आज के बाद कभी अभिमान मत करना। भगवान ने माफ कर दिया। और वहां ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान ने बात भी नहीं करी। कारण ये है कि ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के भक्त भगवान से 1 साल के लिए दूर हो गए। भगवान के प्राण प्यारे ग्वाल, भगवान के प्राण प्यारे गौवे 1 वर्ष के लिए भगवान से दूर रहे ब्रह्मा जी की वजह से। और इंद्र की वजह से 7 दिन 7 रात तक भगवान के सारे ब्रजवासी सारी गौवे भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान के साथ रहे। तो जो भगवान को उनके भक्तों से जोड़ देता है वह उनकी कृपा का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा पात्र बन जाता है। साक्षात गौ माता आई, सुरभि गौ माता ने अपने दूध से कन्हैया का अभिषेक किया और प्रभु को नाम दिया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। अहो देवो हि इंद्रानाम त्वं गवाम इंद्रताम गता, गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवाः। अब दशमी के बाद एकादशी आई और हमारे नंद बाबा एकादशी का निर्जल व्रत करते, निराहार। देखिए हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत भक्ति जगाने के लिए होता है, ये व्रत भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। हो सके तो निराहार, ना संभव हो तो जलाहार, और ना संभव हो तो फलाहार करके रहें, लेकिन अन्न बिल्कुल ना खाएं। चावल निषेध बताया गया है। वैष्णव वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम। एकादशी का व्रत सब किसी को करना चाहिए। कम से कम महीने में 2
एकादशी पड़ती है और दोनों एकादशी करेंगे 15-15 दिन के अंतराल पर, तो हमारे इस शरीर को थोड़ा सा अवकाश मिलेगा। और यदि मशीन हमेशा लगातार चलती रहे तो खराब हो सकती है, थोड़ा उसे भी छुट्टी देना चाहिए। पर हम अपने मानव शरीर में केवल ढकेलते ही जाते हैं, तमाम प्रकार के व्यंजन, ये खा लो वो खा लो, पेट भरता ही नहीं है। तो जरा सा अवकाश भी देना चाहिए, इसलिए संतों ने एकादशी जैसा व्रत बना दिया है। व्रत करिए, सुखी रहिए, आनंद में रहिए। तुम्हारे नंद बाबा निराहार व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम। अब व्रत किया, द्वादशी के दिन 12 बजे उन्हें लगा कि भोर का समय, यमुना जी में पहुंच गए स्नान करने। और जब यमुना जी में रात को पहुंचे तो वरुण देवता के दूत उन्हें उठा करके वरुण लोक ले गए। और जब वरुण देव के नगरी में नंद बाबा गए, उन्हें बांध करके पटक दिया। और जैसे ही कन्हैया को ये बात पता चली तो सीधे यमुना जी में डुबकी लगा के वरुण लोक पहुंच गए। और जब भगवान का दर्शन किया, वरुण देव ने चरणों में गिर पड़े कि सरकार, हमसे अपराध हो गया, नहीं पता था कि ये साक्षात आपके पिताजी हैं। आद्य में निवृतो देहो देवार्थो दिगत प्रभु, तब पाद भाजो भगवन नवापो पार मध्वन। अब बाबा को लेकर के कन्हैया बाहर आए, तब तक तो पूरे ब्रज में हल्ला मच चुका था। और जब ब्रजवासियों ने लाला को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। कन्हैया ने प्रश्न किया, भाई ये हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हैं आप? सब कहते हैं लाला आज ही पता चलो कि भाई तू भगवान है। अच्छा वो कैसे? अरे पहले तो तूने ऐसी ऐसी लीला करी, 6 दिन के भी नाय बे पूतना मार डाली, इतनी बड़ी सी, एक लात में गाड़ी उड़ाई डाली। तृणावर्त मारो, वत्सासुर मारो, बकासुर मारो, अघासुर मारो, कालिय नाग को नाथ डारा। अब जब गोवर्धन उठा लिया तब तो मन में कुछ भाव आया था, फिर तूने समझा दिया। पर आज पता चला कि कैसे कैसे देवता तेरे चरणों में सिर झुकाते हैं। भाई रही सही कसर दूर हो गई। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जे बताओ यदि मैं भगवान भयो तो क्या करोगे? ब्रजवासी कहते तू भगवान है तो बना रहे, हमें कछु नहीं लेना देना, पर आज के बाद तुम्हारे साथ कबो नहीं खेलने वाले, कबो नहीं खाने वाले। अरे कब कौन भगवान को अपराध बन जाए भाई? पहले तो तू ही अपना सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे, पर अब तो तू भगवान है। कन्हैया ने मन में सोचा कि हे भगवान, यदि इन्होंने सच में हमें भगवान मान लिया तो सारा रस भंग हो जाएगा। आपको पता है भगवान की पूजा कैसे होती है। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान से काम है, तुम ये बताओ, बाकी सबरी बात छोड़ दो। ब्रजवासी कहते हैं यदि तू भगवान है तो तेरा वैकुंठ हमें दिखाई दे, बाकी और कोई इच्छा नहीं। सीधे सच्चे ब्रजवासी, ठीक है दिखाई देते हैं। ब्रह्म कुंड में सबको डुबकी लगवाए कन्हैया, और सबके सब वैकुंठ में नजर आए, डायरेक्ट वैकुंठ पहुंच गए। और वैकुंठ में तो सबके सब 4-4 हाथ वाले, सबके सब पीतांबरधारी, सबके सब नील वर्ण, साक्षात नारायण प्रभु के समान समस्त वैकुंठवासी दिखाई देते हैं। अब जब ऐसे ऐसे 4-4 हाथ वालों का दर्शन किया ब्रजवासियों ने तो घबरा गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए कि भाई परदेश में आए हैं कान्हा के भरोसे, परदेश वाली बात है तो कान्हा के ही साथ रहना चाहिए, इधर उधर हो गए तो फिर भटक जाएंगे, चलो अपने कन्हैया को ढूंढते हैं। और जैसे कन्हैया को ढूंढने के लिए बड़े दूत को देखा तो कहते हैं भैया जी राम राम, और दूत ने तुरंत मुख पे उंगली रख दी, मौन मास्ताम। ब्रजवासी बोले ये तो राम ही राम नहीं कर रहे, तो कन्हैया का पता कैसे पूछेंगे? दूसरा बोला हर जगह तेरा राम राम थोड़ी चलेगा, अलग अलग देश, अलग अलग शिष्टाचार, अलग अलग आचरण, अलग अलग व्यवहार, कहीं राम राम चलता है।
कहीं हर हर महादेव चलता है, कहीं राधे राधे चलता है, कहीं हाय हाय चलता है, कहीं बाय बाय चलता है। ब्रजवासी बोले तो ढूंढे कहाँ कन्हैया को। तब तक किसी एक ने कहा कि अरे वो देख, इतने बड़े नाग के ऊपर जो लेटा है वाकई सूरत तो अपने कन्हैया जैसे मिल रही है। दूसरा कहता है मैं तो पक्का कह सकूं ये कोई और ना, अपनों कन्हैया ही है। अरे देख इसकी ठाठ 1000 सिर वाले नाग के ऊपर कैसे लेटा है आराम से, हम तो सपने में भी देख ले तो पसीना छूट जाए। जैसे ही दौड़े प्रभु के पास कि दूतों ने रस्सी लगा दी, जो कुछ पूजा पाठ करना है सब रस्सी के बाहर से ही करिए। और तब तक दूसरे लाइन में चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन शिव जी, खडानन कार्तिकेय जी, गजानन गणेश जी, ऐसे बड़े बड़े देवता दिखाई दिए। सारे ब्रजवासियों के होश उड़ गए। भाई देख तो पहले तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 5-5 4-4 मुंह वाले भी दिखने लग गए। और कैसे भगवान की स्तुति गा रहे हैं, कहा बोल रहे हैं, कछु पल्ले ही नहीं पड़ रहा। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। पर दूसरे वक्त सबके सब हड़बड़ाए गए कि भाई इससे तो अच्छा अपना वैकुंठ धाम ही है, अपना वृंदावन धाम ही है। कम से कम वहाँ कन्हैया के गले तो मिल सकते थे, कन्हैया के साथ खेल तो सकते थे। यहाँ तो उसका दर्शन करने के लिए भी रस्सी के पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और जब वृंदावन का स्मरण किया तो सबके सब उसी ब्रह्म कुंड से उछल करके श्री वृंदावन धाम पहुंच गए, जहां मंद मंद मुस्कुराते हुए कन्हैया वंशी नाद कर रहे थे। और जब कन्हैया का वंशी वाले सरकार का दर्शन किया, दौड़ करके सबरे ब्रजवासी कन्हैया के गले से लिपट गए कि लाला तूने ऐसा चमत्कार दिखाया, भाई हम तो एकदम पागल बन गए। पर एक बात बताएं, तेरे वैकुंठ से ज्यादा चमत्कारी ये अपनो वृंदावन धाम है। अरे वहाँ तो तुम्हारे पास कोई जा ही ना सके, यहाँ तो कितने प्रेम से तोए गले लगाए रहे, तेरे साथ खाए रहे, तोए डांट भी लगाए देते हैं। ये औकात मात्र हमारे ब्रजवासियों की है। इसलिए वृंदावन सबसे बड़ा धाम कहा गया है। उस वृंदावन धाम में जहाँ ठाकुर जी इतने सहज, इतने सरल हो जाते हैं कि पशुओं तक के लिए भी परम सुलभ हो जाते हैं। और वैकुंठ के नारायण तो बड़े दुर्लभ है, उनके पास कोई जा ही नहीं सकता है। बोल श्रीमद् वृंदावन धाम की जय हो। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। और यही यह दिव्य पावन नगरी है जिसमें हमारे सरकार ने महारास किया। 5 अध्यायों में सुखदेव जी ने महारास का वर्णन किया है, जिन महारास में प्रवेश पाने के लिए
बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं। जिन महाराष्ट्र में प्रवेश पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं, जिस महाराष्ट्र में प्रवेश पाने के लिए हमारे भोलेनाथ को पुरुषत्व त्याग करके स्त्री रूप धारण करना पड़ता है, गोपी का रूप धारण करना पड़ता है, वह दिव्य मंगलमयी रास इसी वृंदावन की पावन धराधाम पर प्रतिष्ठित हुआ है। जिन महारास में प्रवेश करने के लिए हमारे पितामह भीष्म को न्यायिक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, वह दिव्य मंगलमय रास इसी ब्रजधाम की धरा पर प्रतिष्ठित हुआ है। आइए हम सभी रास बिहारी भगवान का स्मरण करके उसी रास पंचाध्यायी की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करने के लिए भगवान की ही कृपा होना अत्यंत आवश्यक है, वरना अपने भाव से तो हम कभी भी उस महारास के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यह महारास कोई ऐसी वैसी लीला नहीं है, ये भगवान की दिव्य मंगलमयी लीला है। जिस महारास में आप प्रवेश करने से पूर्व हमारी योगेश्वरी किशोरी जी का सानिध्य प्राप्त करेंगे, तभी पहुंच सकते हैं। आपको बताएं, ये महारास साक्षात भगवान का दिव्य जीवों के साथ मिलन प्रसंग है। परब्रह्म परमात्मा का उनके अंशों के साथ मिलन प्रसंग है, इसलिए ये कोई स्त्री पुरुषों की क्रीड़ा नहीं है। पहले ही हमारे सुखदेव जी ने सावधान कर दिया, भगवान कह करके हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसे कोई साधारण लीला आप मत समझिएगा, ये तो अप्राकृतिक अभौतिक अलौकिक लीला कही गई है। हमारे भगवान पहले किशोरी जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हें रास करना है। आज सरकार ने देखा शरद पूर्णिमा का उदय हुआ है, पूर्णिमा का चांद आलोकित हो रहा है वृंदावन में, और उसकी चांदनी में छिटकी हुई मल्लिकादिक पुष्प अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। और उस रात्रि का अवलोकन करके हमारे सरकार के मन में आज रास करने का विचार आया, तो अपने रासेश्वरी रसिकेश्वरी किशोरी जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना रास में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। अच्छा, रसिक जन तो ये कहते हैं कि प्रिया प्रियतम एक हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे दीपक और बाती सदा एक हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। जैसे चंद्र और चांदनी एक हैं, जैसे सूर्य और किरण एक हैं, जैसे शब्द और अर्थ एक हैं, जैसे दूध और सफेदी एक हैं, वैसे ही हमारे राधा और श्याम जी एक हैं। एक ज्योतिर्भूत वेदा राधा माधव रूपकम। पर आज ठाकुर जी यहाँ हैं तो किसे याद करें, वो किशोरी जी इनसे दूर कैसे हो सकती हैं। अरे दोनों एक हैं, तभी इनका स्वरूप परिपूर्ण होता है, नहीं तो ये पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो रसिक जन इसी का रहस्य हमें समझाते हैं। तब मुख चंद्र चकोर मेरे नयना, अरबरात निश दिन मिलवे को, मिले रहत मानो कबाहू मिलेला। भगवत रसिक रसिक की
रसिक बिना कोई समझ सके ना, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो भगवान अपनी उसी प्रियतमा शक्ति का आह्वान करते हैं। देखिए ये दोनों एक हैं पर लीला करनी है, इसलिए किशोरी जी का स्मरण करते हैं। लीला के रूप में किशोरी जी भगवान का विरह हमें समझाती हैं, विरह किसे कहा जाता है। तो आज विरह का रूप बताते हुए भगवान ने अपनी महामाया का स्मरण किया और वेणु में नाद भर दिया। आज किशोरी जी की कृपा सरकार को प्राप्त हुई, उनकी कृपा प्राप्त करके भगवान ने वेणु में नाद भरा और जो स्वर लहरी निकली, पहले तो वंशी बजी थी, पूरा ब्रह्मांड उस वंशी की तान पर मोहित हुआ था। पर आज रास करने के लिए रास विहारी ने जो वंशी बजाई, वह वंशी मात्र उन गोपियों को सुनाई पड़ी जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है, बाकी किसी को नहीं सुनाई पड़ी। मानो सरकार अपनी उन्हीं गोपियों का नाम पुकार रहे हैं अपनी वंशी में। और वंशी सुन के गोपियों की क्या हालत हुई, हमारे सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोऽन्यथा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोऽन्यथा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोऽन्यथा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोऽन्यथा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। कुल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इधर बंसी बजी कि सारी गोपियों का मन भगवान की तरफ भागने लगा। एक गोपी गैया धो रही थी और जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, दोहिनी वहीं पटकी और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जब भगवान ने रास करने के लिए बंशी बजाई तो उल्टा सीधा श्रृंगार करके भगवान की तरफ दौड़ लगा ली। कान की बाली नाक में लटका ली और नाक की नथ कान में पहन ली। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी तो उल्टा सीधा कपड़ा पहन करके भगवान के पास दौड़ी गई। एक गोपी
चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी और भगवान ने उसी समय बंशी बजाई, ऐसी मति बोराई कि कलछी हाथ में उठाई, कढ़ाई चढ़ाई वहीं छोड़ी और भगवान के पास तत्क्षण दौड़ लगाई। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परस रही थी और पतिदेव ने दाल में नमक मांगा, तो जल्दी जल्दी में खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गाय को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। ऐसी मति पागल हो गई कि भगवान के प्रेम में कुछ याद ही नहीं रहा, क्या करना है, कौन बुला रहा है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, कुछ नहीं याद है, मात्र प्रभु की छवि आंखों के सामने बसी हुई है। लिम्पन्त्यं प्रमिजन्तोऽन्या अंजन्त्यं काशलोचने तामार्यमाणां पतिभिः पितृभिः भातृबन्धुभिः। इस प्रकार भगवान ने अपनी गोपियों को अपने पास आते देखा तो परम आनंदित हो गए और बड़े भाव से सबका स्वागत किया। एक गोपी को तो उसके पतिदेव ने ताला लगा के कमरे में कैद कर दिया। उसे चिंता हुई कि आज समस्त गोपियां भगवान का अंग संग प्राप्त करेंगी और धिक्कार है मेरे जीवन के बंधन को कि मैं अपने प्यारे के पास नहीं जा सकती हूँ। तो भगवान का ध्यान करते करते अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के पास तत्क्षण पहुंच गए सूक्ष्म रूप धारण करके। जुहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। भगवान ने हाथ जोड़ के बड़े भाव से स्वागत किया कि आओ आओ गोपियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्य नामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम। अब जब भगवान ने स्वागत किया हाथ जोड़ के तो सारी गोपियां परम प्रसन्न हुई कि वाह, देखो बंशी बजा के बुलाए हैं और देखो बड़े भाव से स्वागत भी कर रहे हैं हमारा। पर भगवान की तो आज कुछ और ही लीला है। आज भगवान कटिबद्ध खड़े हैं कि इनके प्रेम को इनके मुख से ही कहलवा के दम लेंगे। और गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं पर बताती नहीं है, छिपा के रखती हैं। और प्रेम का दीपक दुनिया की हवा से बचा के ही रखना चाहिए, नहीं तो बुझ जाएगी। पर भगवान तो आज इनके मुख से ही सुनना चाहते हैं और बड़ी साहस की बात होती है किसी से अपने प्रेम की बात कहना। पर भगवान तो आज पूछ के ही दम लेंगे। सो भगवान ऐसा ऐसा प्रश्न करने लगे कि गोपियों के होश उड़ गए। भगवान ने प्रश्न किया, गोपियों आई हो, आपका स्वागत है, पर क्यों आई? अब जब ये प्रश्न सुने सारे मनोरथ भंग हो गए कि हे भगवान, बंशी बजा के इन्होंने न्योता दिया, अब आ गई तो हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई हो, क्या बताएं कि किस लिए आए हैं। भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, चांदनी देखने आई हूँ, शरद पूर्णिमा की बढ़िया बातें देखनी चाहिए, यमुना तट देखने आई होंगी। गोपियों ने सिर हिला दिया, बहुत चांदनी देखी, बहुत यमुना तट देखा है। भगवान ने कहा तब क्यों आई हो? अच्छा अच्छा समझ गया गोपियों, घर में महाभारत हुई होगी पतिदेव से, सो मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आई। पर देखो गोपियों, लाख महाभारत हो जाए पर एक स्त्री का कर्तव्य है पतिदेव की सेवा करना। पतिदेव चाहे जैसे हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कुरूप हो, चाहे जैसे हो, जो स्त्री अपने पति का त्याग कर देती है वह नरक की अधिकारिणी होती। कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए।
दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरागो धनापि वा स्त्रीभिः पतिर्नहातव्यो लोके शुभिर्पातके। तो भगवान ने तो साधारण स्त्रियों के नियम बताए कि स्त्री का परम कर्तव्य है पतिदेव की सेवा करना, पर गोपियां सिर हिला देती हैं, कोई महाभारत नहीं हुई। भगवान ने कहा कि चांदनी देखने आई नहीं हो, पतिदेव से झगड़ा हुआ नहीं है, तो क्या मेरे प्रेम में यहाँ दौड़ी चली आई? देखो प्रेम है, कोई गलत बात नहीं है, पर यूं रात को चली आओगी तो बदनाम हो जाओगी, दुनिया क्या कहेगी आपके बारे में, कुछ तो समाज का ख्याल रखिए। मुझसे इतना ही प्रेम है तो मेरी चर्चा आपस में कर लिया करिए, मैं गैया चराने जाता हूँ तो मेरा दर्शन कर लिया करिए शाम सुबह, यूं भाग के मत आया करिए, बदनाम हो जाएंगे पूरे ब्रज में आप। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहात् प्रतीयात ततो गृहात्। गोपियों ने सोचा कि बहन जब से आई हैं तब से ये उपदेश पे उपदेश देते चले जा रहे हैं, भाग जाओ लौट जाओ, ये करो वो करो, सब अपने मन की ही कर रहे हैं। गोपियां इतनी निराश हो गई, चरणों के अंगूठे से धरती खोदने लगे। बिंबा धुराणी चरणे न भुवम लिखन थे। भगवान कहते ये क्या कर रही हो? गोपियां कहते गड्ढा खोद रहे। क्यों? इसलिए खोद रहे हैं आपके लिए, आपने तो ठुकरा दिया, अब इसी गड्ढे में कूद के मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे। भगवान ने कहा बावरी पहले बताती तो मैं फावड़ा लेके आता, बढ़िया तुरंत गड्ढा बना देता। अब कब तक खोदोगी, कब गिरोगी, कब मरोगी, कब हमारा पीछा छोड़ोगी? गोपियों ने कहा बहुत निष्ठुर मत बनिए। अरे प्यारे, पता है आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ के आए हैं, नहीं पता कि लौटने के बाद घर वाले घुसने भी देंगे कि नहीं, हमारे पतिदेव, हमारे पुत्र, हमारे पिता हमें अपनाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं सोचा। आपके प्रेम में बावली हुई, पूरी दुनिया छोड़ के 1 मिनट में दौड़ी चली आई, और जब से आई है तब से कड़वी बातें सुनाए जा रहे हो, भाग जाओ लौट जाओ। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कुछ तो मीठी बात बोलिए। ये कड़वे करेले जैसा शब्द क्यों आपके मुख से बार बार निकल रहा है? हमारे प्रेम का कुछ तो सम्मान कीजिए, हमारा इस प्रकार तिरस्कार मत कीजिए। सरकार, हम आपके दास हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं। मैवं विभोर्हति भवा गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वा गृहमां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षं मैवं विभो मैवं विभोर। इसे प्रणय गीत कहा जाता है। गोपियों ने अपना प्रणय, अपना प्रेम इस गीत में गोविंद के प्रति निवेदित किया है। बड़े सुंदर सुंदर भाव बताए हैं। गोपियां कहती हैं सरकार, हम मात्र आपके हैं, आपके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते।
पति तो हमारा धर्म था, पर आप हमारे परम धर्म हो, आप हमारे सर्वस्व हो। आपको पाना ही तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये गोपियाँ कोई साधारण मानव नहीं है, ये गोपियाँ कोई रामावतार में सिद्ध दंडकारण्य के संत थे, जो राम जी के छटा पर मोहित हुए थे। भगवान ने रामावतार में बड़ी मर्यादा रखी है, किसी को गले नहीं लगाया है, हनुमंत जैसे भक्तों को हृदय से लगाया है। पर कृष्णावतार में भगवान ने सभी अपने छूटे हुए प्रेमियों को बुला बुला के हृदय से लगाया है, सबके मनोरथ को परिपूर्ण किया है। कोई साधन सिद्धा, कोई स्वयं सिद्धा, कोई गंधर्व कन्या, कोई नाग कन्या, कोई मत्स्य कन्या, कोई देव स्त्रियां, कोई वेद की ऋचाएं हैं, कोई यज्ञ सीता है, कोई संत है जो युगों युगों से प्रेम के लिए तरस रहे थे, वो आज कैसे किसी के रोकने से रुक सकते हैं। गोपियां जब इस प्रकार वर्णन करती हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से कैसे जाओगे? भगवान मात्र भेजने पर तुले हैं। गोपियां कहती हैं अच्छा ठीक है, हमारा आना इतना बुरा लग रहा है तो हम भाग जाएंगे, पर जरा ये बताइए घर में जाके करें क्या? मन तो आपने चुरा लिया है बंशी बजा के, पहले माखन चुराते थे, अब मन भी चुराने लगे हो भक्तों का। मन यहाँ है तो घर जाके हम घर का कोई काम नहीं कर सकती हैं। पैर चलेंगे तभी जब मन लगेगा, कान तभी कथा सुनेंगे जब मन हमारा लगेगा, और घर के काम तभी होंगे जब हमारा मन हमारे पास रहेगा। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्य पादौ पदम न चलतंस्तव पाद मूलाद याम कथम व्रजमथो करवाम किम्वा। भगवान कहते हैं अच्छा और क्या कहना चाहती हो? गोपियां कहती है एक शिकायत है आपसे, प्रेम भी आपसे है तो शिकायत भी आपसे ही रहेगी। क्या शिकायत है? गोपियां कहती हैं ठाकुर जी जब आपको आग बुझानी नहीं आती है तो किसी के घर में फालतू आग मत लगाया करिए। भगवान ने कहा रे कैसे कैसे आरोप लगा रही हो गोपियों, हमने कब तुम्हारे घर में आग लगाई? गोपियां कहती है बस बस यही तो आपकी विशेषता है, करते भी हो मानते भी नहीं हो। देखिए संसार में सभी प्राणी इनके भीतर अग्नि छिपी रहती है, हृदय में अग्नि रहती है जिसे ऋक्ष अग्नि कहा जाता है, पेट में अग्नि रहती है जिसे जठराग्नि कहा जाता है, यज्ञ में अग्नि रहती है जिसे यज्ञाग्नि कहा जाता है, चिता में अग्नि रहती है जिसे चिताग्नि कहा जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में भी अग्नि थी। प्रायः पुराने जमाने में हमारी माताएं बारंबार माचिस का प्रयोग नहीं करती थी। आग उपले पर बना दिया तो उसे दबा दिया जाता था राख के नीचे गड्ढे में, ताकि सुबह होने के बाद उसी आग को जीवित कर दिया जाए। सुबह होते ही माताएं आग निकालती थी और उसी आग पर ईंधन रखती थी, और ईंधन रखते ही वह सुलगने लग जाता था। पर अभी जली नहीं है तो क्या करती थी? इनके पास एक यंत्र होता था, फूकनी। इसी फूकनी से फूक मार करके अग्नि को जला लेती थी। गोपियां कहती हैं सरकार हमारे हृदय में भी अग्नि थी, पर वह अग्नि दबी हुई थी, छिपी हुई थी। आपने अपनी यह बाकी छटा का दर्शन कराया तो इसने ईंधन का काम किया और वह हमारे हृदय की अग्नि सुलगने लगी है। पर यहाँ तक तो ठीक, अभी जली नहीं थी अग्नि, पर गोविंद आपने फिर अपनी फुकनी निकाली, उस वंशी में ऐसी स्वर लहरी छेड़ दी, ऐसी तान छोड़ दी कि वह तान हमारे हृदय पर पड़ करके इस ऋक्ष अग्नि को भड़काने वाली हो गई। हमारी अग्नि भड़क चुकी है। आग की जरूरत होती है घर में, पर वही आग यदि भड़क जाए तो घर को ही जला करके नाश कर देती है। यज्ञ में अग्नि रहनी चाहिए, बिना अग्नि के हवन नहीं हो सकता है, पर वह अग्नि सीमित रहनी चाहिए। कभी कभी भड़क जाती है तो पंडित जी जल का छींटा मार के थोड़ा सा शांत कर देते हैं, इतनी ना भड़क जाए कि मंडप ही जल करके स्वाहा हो जाए।
तो गोपियां कहती हैं कि सरकार, जब आपने इस अग्नि को भड़का दिया है, बुझाने के लिए आपके पास आए तो आपने कह दिया कि यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ, भूल जाओ हमें, ये तो असंभव है। यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई, तुम्हारे सिवाय ये बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। मेरे श्याम दया निधि छोड़ तुम्हें दिनों पे दया बरसाएगा कौन। अहो प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना, चरणा अधरामृत पान कराएगा कौन। सिंचांगन स्वदधरामृत पूर केण, हासावलोक कल गीत जरे अग्निम। नोचे द्विरह जांग्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। भगवान ने कहा तो चाहते क्या हो। अब गोपियों ने स्पष्ट कर दिया कि अधरामृत चाहिए, और ये अधरामृत कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकती, ये तो अप्राकृतिक है, अभौतिक है। धरती इति धरा, धरा अमृतम भवति धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। जो इस धरती पर भी अमृत ना मिले उसे अधरामृत कहा जाता है। गोपियों ने वही रस मांगा और भगवान को चेतावनी भी दे दी, यदि नहीं देंगे तो फिर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, मरने के बाद तो कम से कम मिलोगे ही। भगवान समझ गए, गोपियों के साथ परिरंभण करने लगे, पर गोपियों के मन में जरा सा अभिमान आ गया। देखो देखो ब्रह्मांड के नायक कैसे हमारे इशारे पर थिरक रहे हैं, और भगवान वहां से तुरंत गायब हो गए क्योंकि अभिमान है। और जब भगवान गायब हुए तो मानो गोपियों के प्राण चले गए। जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दे तो मछली तड़पने लग जाती है, छटपटाने लग जाती है, ऐसे गोपियां भगवान के विरह में तड़पने लगी, छटपटाने लगी कि हमारे प्राण प्यारे सरकार किधर चले गए। और प्रेमियों को बोध नहीं रहता किससे पूछ रही हैं, किससे चर्चा कर रही हैं। कभी वृक्ष से पूछती हैं, कभी बरगद से, कभी पीपल से, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी जानवरों से पूछती हैं कि तू ही हमारी सरकार का पता बता दे, न जाने कहाँ चले गए हमारे प्राण प्यारे प्राण निधान। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो एक जगह पुष्प बिखरे थे और 2 जनों के चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियां कहते हैं लगता है हमारे ठाकुर जी किसी को साथ लेके गए, तो जलन होने लगी कि ये कौन है जो हमें उनसे दूर कर दी है। और आगे बढ़ने पर वह चरण चिन्ह केवल एक हो गया। तो गोपियां कहते हैं अच्छा यहाँ श्रृंगार किया है फूल से उसका सरकार ने, और उसे कंधे पर बिठा के कहीं लेके गए हैं, और जलन हो गई। और ये कोई और नहीं है, हमारे किशोरी जी हैं, राधा रानी सरकार हैं जो श्याम जी के साथ हैं। और उधर किशोरी जी के साथ सरकार पहुँचे। किशोरी जी कहते हैं सरकार अब चलना मुश्किल है पैदल। भगवान ने कहा स्कंद आरूह्यताम, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए और बताइए कहाँ चलना है। किशोरी जी कहती हैं नयमाम यत्र ते मनः, सरकार जहाँ तुम्हारा मन करे वहीं लेके चलिए, जहाँ आपका मन हो। और भगवान का मन कहाँ है? भगवान का मन तो भक्तों के पास है। मानो अपरोक्ष किशोरी जी निवेदन करती हैं कि उन्हीं के पास चलिए, वहां से भी गायब। भक्त की पीड़ा राधा जी से सही नहीं गई थी, इसलिए सरकार से निवेदन किया था, पर सरकार जब गायब हुए तो मानो किशोरी जी के प्राण निकल गए हों। किशोरी जी श्याम श्याम पुकार कर रुदन करने लगी। और जब गोपियां उनके पास आई तो अब उन्हें
किशोरी जी का दिव्य प्रेम देख करके आनंद प्राप्त हुआ और भाव में भर गई। राधा जी के साथ सारी गोपियां यमुना जी के तट पे आई, एक स्वर में रुदन करने लगी, गीत गाने लगी कनक मंजरी छंद में कि श्याम को बुलाएंगे, यदि सुन के नहीं आए तो इसी यमुना जल में कूद करके प्राण विसर्जन कर देंगे, मरने के बाद तो उनसे मिलना अवश्य होगा। गोपी गीत कहा जाता है, जो भी इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, उसके जीवन में भगवान की पराभक्ति प्रकट हो जाती है। आइए हम सब भी उसी में प्रवेश करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकं
गोपियाँ कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, हे सरकार, जब से आपका जन्म इस वृंदावन में हुआ है तब से वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। क्योंकि वैकुंठ में तो आपके दर्शन के लिए कितने साधन करने पड़ते हैं, कितने दुर्लभ आप वहाँ हैं, पर इस वृंदावन धाम में कितने सुलभ है। अरे हर गायों के पीछे आप मिल जाते हैं, कब किस गोपी के पीछे क्रीड़ा करने मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे वह लक्ष्मी जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वह चंचला लक्ष्मी ब्रज में आके अचला हो जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं कि हमें भी इस ब्रज में प्रवेश मिले, तरसती रहती हैं यहाँ आने के लिए। ये महिमा है वृंदावन धाम की। और सरकार आप करुणा निधान हैं, आप प्रतिज्ञाएं करते हैं कि एक बार मेरे बन जाओ, और मेरे बन जाओगे तो फिर कभी भी संकट में नहीं पड़ने देंगे, कभी भटकने नहीं देंगे। दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावका स्वयं धृता सव। सरकार हम आपके हैं, जन्म जन्म से आपके दास हैं, आपकी किंकरी हैं, आपकी सेविकाएं हैं, और आपकी पूर्ण रूपेण होने के बाद भी आज देखो भटक रहे हैं, जंगल जंगल वृक्ष वृक्ष से पता पूछ रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हो। सरकार हम आपके विरह में मर भी नहीं सकते, क्योंकि प्राण ढूंढने आते हैं यम के दूत, पर ढूंढ ढूंढ के हार जाते हैं। प्राण तो आपके चरणों में फंसा हुआ है, इन नयनों को श्याम के दर्शन की आकांक्षा है, इसलिए ये नयन कपाट लगा देते हैं, प्राण निकलने ही नहीं पाते हैं। नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाय के ही बाट। गोपियाँ कहती हैं कि जिन नयनों में मिलन की दिव्य भावनाएं भरी थी, उन्हीं नयनों का दर्शन करने हम आए थे, पर आने के बाद आप गायब हो गए, मानो हमारे प्राण निकल गए हुए। सरकार अब मत तरसाइए। अरे आप दयामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, स्नेहमयी, ममतामयी, यशोमती के लाल हैं, इतने कठोर इतने निष्ठुर तो मत बनिए। कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना, कम से कम इसका तो ख्याल कीजिए। इतनी दिव्य इतनी सुंदर भावनाएं गोपियों ने प्रकट करी हैं कि एक बार श्रवण करने के बाद मन आनंद से भर जाता है, मन करुणा से, मन प्रेम से भर जाता है। देखिए, भक्त जब भगवान के लिए रोता है तो उससे ज्यादा भगवान भक्त के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, पर प्रेम आपका सच्चा होना चाहिए। किशोरी जी भी यही शिकायत करती हैं, हनुमान जी से कहती हैं कि मेरे सरकार मुझे भूल गए हैं, उन्हें मेरी याद नहीं आई, कितना अत्याचार मेरे ऊपर हुआ, इस पापी रावण ने कितना कष्ट दिया, उन्हें मेरी याद नहीं आ रही। अरे उस जयंत ने जरा सा चोंच लगाया था चरणों में, तो उस जयंत के पीछे ब्रह्म बाण छोड़ दिया। आज रावण ने मेरा हरण किया है, उन्हें मेरी याद नहीं आ रही, उन्हें ये स्मरण नहीं आ रहा है कि उनकी प्राण प्रिया जानकी कितनी तड़प रही होंगी। हनुमान जी ने संदेशा कहा, माँ आपके प्रेम को तो राम जी जानते हैं, उनका मन जानता है। सरकार ने संदेशा भिजवाया है कि जानकी तुम्हारे और हमारे प्रेम का रहस्य मेरा मन ही जानता, और वह मन तो तुम्हारे पास है। मैं किस प्रकार तुम्हें बताऊं कि कितना तुम्हें याद करता हूँ, कितना तुम्हारे विरह में मैं रोता हूँ। तत्व प्रेम कर मम ऋतोरा, एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुम पाही, जानो प्रीति रस इतने ही माही, जानो प्रीति रस
गोपियां कहते हैं कि सरकार यदि आपको नहीं आना है तो मत आइए, पर भागिए मत। आप भागेंगे तो हमसे बचने के लिए आपने चरण में कुछ पहना भी नहीं है, नंगे पांव आपके पैर में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ी धस जाएगी, सरकार चुभेगी आपके चरणों में, लेकिन कष्ट हमारे हृदय को होगा, इसलिए शांत रहिए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय ददे महि कर्कशेषु तेना तवे मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायु कामना। ऐसे भाव को निवेदन करके गोपियां एक स्वर में रुदन करने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यंश चित्रधा रोरुदुः सुस्वरः राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और भगवान कभी भी अपने भक्तों के आंसू नहीं सह सकते। इधर गोपियां रोने लगी, उधर ठाकुर जी की करुणा शक्ति जागृत हो गई, प्रकट हो गए अपने गोपियों के मध्य में। ऐसा दिव्य वेश है सरकार का, ऐसी बाकी झांकी है कि जो मन को मत देता है मनमथ कामदेव, उसके मन को भी सरकार की वह झांकी मत दे रही है। महारास करने के लिए रास विहारी ने ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया है। तासामा स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरः स्रगे साक्षान् मन्मथः। बोल रास विहारी भगवान की जय हो। आज भगवान जितनी गोपियां उतने स्वरूप बना लिए। गोपियों से कहते हम भी तुम्हारे विरह में कम नहीं तड़पे हैं। गोपियां कहती रहने दीजिए, नंबर 1 के बचपन से महा झूठा है, आप तड़पे होते तो प्रकट नहीं हो जाते। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, जब तक भूख ना लगी हो तब तक भोजन का महत्व नहीं समझ में आता है, जब तक धूप ना लगी हो तब तक छाया का महत्व नहीं समझ में आता है। ऐसे ही जब तक विरह ना हो तब तक दर्शन का मिलन का महत्व नहीं समझ में आता है। इसलिए हमने विरह ताप बढ़ाया है, अब आनंद आएगा। एक एक गोरी गोपियों के मध्य में एक एक सांवरी सरकार आ गई। सारी दुनिया उस महारास में आज आनंद लाभ उठा रही है। हमारे महादेव ने देखा तो रह नहीं पाए, दौड़े दौड़े आए, गोपियों ने बाहर कर दिया, महाराज निकलो बाहर। दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का कोई काम नहीं। भोलेनाथ ने कहा मौका दीजिए देवी, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। गोपियों ने कहा पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित। अब महादेव गए यमुना जी में डुबकी लगाए, लहंगा फरिया पहन करके 1.5 हाथ का चुनरी डाल करके घूंघट डाल करके गोपी बन करके मटकते चटकते ठाकुर जी के समक्ष आए करके विराजमान हो गए। अब भगवान ने नजर उठाए करके देखी तो इतनी लंबी चौड़ी गोपी दिखाई दी। तो भगवान ने सोचा कि हे भगवान, ये कौन सी लंबी चौड़ी गोपी आ गई। अच्छा हमारे महादेव सरकार ही गोपी बन के आए हैं। आओ आओ मेरे गोपेश्वर महादेव, खूब हाथ जोड़ के सम्मान किया। कामारी महादेव भी ठुमका लगा रहे हैं भगवान के महारास में। आइए हम सब भी उसी छटा में प्रवेश करते। हमारे सुखदेव जी तो अपने ही शब्द शैली में नाच रहे। पादन्यासे भुज विदतुभि सस्मितै ध्रुव विलासै भज्जन मध्यश्चल कुच पटै कुंडलैर गंडलोलय। बोल रसिकेश्वरी सरकार की जय हो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हुए सो
कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो, रास रचो, 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 रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है। रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 6 मास तक यह महारास चलता रहा और जो भी रास पंचाध्यायी की कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के सारे काम विकार नष्ट हो जाते हैं। विक्रीडितम ब्रजवधू भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोन शृणुयादथ वणे यद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामान हृद्रोगमाश्रित्य हिनोत्य चिरेण धीरा। और देखिए भगवान कृष्ण का चरित्र ये विचित्र है, मात्र श्रवण करने के लिए है। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। आप जितना सुनेंगे उतना आनंद आएगा आपको। जीवन कैसे जीना है आप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा सुन सकते हैं। और आनंद कैसे प्राप्त करना है इसके लिए आप मात्र कृष्ण जी की कथा सुने, जीवन में कभी उतारिएगा मत। इसलिए सुखदेव जी ने पहले ही रोक लगा दी है। अब एक दिन की बात है, कंस अपने भवन में बैठा था, चिंतातुर था कि हम अनेकानेक राक्षस भेजते तो हैं ब्रज नगरी में, पर कृष्ण बलराम न जाने कितने शक्तिशाली हैं, जाते सब हैं, लौट के कोई वापस नहीं आता है। तब तक नारद जी आ गए, नारद जी से भी यही बात कह दी। तो नारद जी ने कहा कृष्ण बलराम कोई और नहीं, तुम्हारी ही बहन का 7वां 8वां लाल है। अब तो कंस भड़क गया कि इस वसुदेव ने मुझसे झूठ बोला, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर नारद जी ने समझाया कि तुमने यदि वासुदेव को मार डाला तो वसुदेव को मार डाला तो वासुदेव तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाला। इसलिए बुद्धिमानी समझदारी से काम कीजिए, कुछ ना कुछ बहाना करके दोनों को यहाँ बुलवा लीजिए, तो मिलजुल के उसे ठिकाने लगा देंगे आप। नहीं तो भेजते रहोगे और वहां मार करके वो तुम्हारे पास भेजते रहेंगे। अब जब बात समझ में आ गई, कंस ने कहा बात तो ठीक है। तुरंत अक्रूर को बुलाए, अपना रथ दिए और आदेश दिया कि जाओ सीधे ब्रज नगरी में कृष्ण बलराम को मेला घूमने के बहाने लेकर के आओ। अक्रूर जी तो चल दिए कि न जाने कौन सा जब तप हमने किया है जो आज साक्षात इस दुष्ट ने मुझे भगवान के पास भेज दिया। अवश्य ही मेरे किसी जन्म के पुण्य सत्कर्म होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम कर्मः को वतारश
यद्रक्षाम्यद्य केशव। अब अक्रूर जी ने कहा, मनोरथान करोत्युच्चै जनादेव हतानपि युज्यते हर्ष शोक्याभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमिते। वैसे तो मनोरथ बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं लोग, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। अब रथ पे विराजमान होके जा रहे अक्रूर जी अपने ही आनंद में भरे हैं। मेरे सरकार के स्वरूप कैसे होंगे? अवश्य उनके फूल के धनुष के समान भौहें होंगी, मछली के समान नयन होंगे और रसगुल्ले के समान सरकार के गाल होंगे, बिब्बा फल के समान लाल लाल अधर होंगे सरकार के। ऐसे ऐसे बाकी छटा होगी मेरे सरकार की। अपने मन में ही भगवान के स्वरूप का ध्यान करते जा रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणिकञ्जलोचनम् मुखम मुकुन्दस्य गुडालिकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अब जैसे ही शाम के वक्त वृंदावन पहुँचे तो दोनों भैया गल भैया डाले जा रहे थे। सांवरे और गोरे सरकार प्रभु का दर्शन किया, चरणों में कूद पड़े अक्रूर जी। धूल धूसरित अक्रूर जी को देखा सरकार ने हृदय से लगाया, अंदर लेके आए बिठाए, सबकी खबर पूछी, कुशल पूछी। अक्रूर जी कुछ बोल ही नहीं पाए, भगवान समझ गए जब तक कंस रूपी कैंसर है मथुरा में तब तक मथुरा वालों की कुशल नहीं। आप चिंता मत करिए चाचा जी, हम आएंगे, इलाज करेंगे, बढ़िया ऑपरेशन करेंगे। लेकिन बाबा को ये बात मत बताना, आप कहना केवल मेला घूमना है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अक्रूर जी ने बात बता दी। अब नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से कह दिया कि भाई कल सवेरे हम भी मथुरा का मेला घूमने जाएंगे, और सब बैलगाड़ी से चले गए। हमारे कन्हैया सरकार अक्रूर जी के साथ रथ पे विराजमान होके बलराम जी के साथ जा रहे थे, पर गोपियों ने रास्ता रोक लिया। किस विधाता को जरा भी लज्जा नहीं आती, हमारे प्राण को ही हमसे छीन करके ले जा रहे हैं। अरे वृंदावन की दो ही आंखें हैं, कृष्ण बलराम, और ये अक्रूर इतना क्रूर है कि दोनों को ही निकाल के ले जा रहा है। मार्ग में लेट गई, चाहे जितनी बदनामी हो, विसृज्य लज्जाम रुरुदु पर कन्हैया ने समझाया कि देवी चिंता मत करिए, आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे, परसों आपके पास आ जाएंगे। अब जब ये परसों का वादा सुनाई दिया, गोपियों ने कहा ठीक है, प्रेमी वही सच्चा है जो अपने प्रियतम के सुख में सुख माने। भले ही हम नहीं जी पाएंगे अच्छे से, लेकिन इन्हें आनंद आएगा तो जाने देते हैं। गोपियों ने कहा ठीक है जाओ। और जैसे ही सरकार निकले, अक्रूर जी को चिंता हुई कि ये तो सारे ब्रज की आत्मा है और इनका कुछ अहित हो गया तो ब्रजवासियों को क्या मुंह दिखाएंगे। भगवान को लगा कि चाचा जी को थोड़ा संशय है, तो उन्होंने कहा कि आप यमुना जी में स्नान कर लीजिए, शीतल हो जाइए, तब मथुरा चलिए। अक्रूर जी जैसे ही यमुना जी में उतरे, डुबकी लगाए स्नान करने के लिए, तो जल के भीतर शेष शैया पर साक्षात भगवान नजर आए। चौंक पड़े कि ये यहाँ कैसे पहुंच गए, और जब बाहर निकल के देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे हैं। समझ गए कि ये तो साक्षात जगदाधार है, मैं इन्हें साधारण समझ रहा था। रावण को मारने के लिए राम जी बन के आए, राघवेंद्र बन के आए, अब कंस को मारने के लिए कन्हैया बन के आए हैं। नमानतोऽस्म्यहं त्वाखिल हे
भव्यमा यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासे यतेश लोकः। अब जैसे ही मथुरा में आए कन्हैया बोले बाबा नेक समय है, आज्ञा करो तो कछु मेला आज घूम ले, बाकी कल घूम लेंगे। बाबा बोले बिल्कुल नहीं, मुझे तेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं। मुंह उठाए के चल दी अपनो वृंदावन थोड़ी, कब कौन से लड़ भिड़ जावे तेरा कोई भरोसा नहीं। बलराम जी बोले बाबा आप मुझे आज्ञा दो, मैं लाला को शाम होने से पहले ही लेके आए जाऊंगा और काऊ से लड़ाई झगड़ा नहीं होएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब तो बाबा मान गए, चल मुझे तो तेरे ऊपर भरोसा है। अब बलराम जी कन्हैया को साथ लेके और ब्रजवासियों को साथ लेके मथुरा का मेला घूमने निकले गलियों में। और जैसे ही मथुरा वालों को पता चला कि भाई वो पूतना को ठिकाने लगाने वाला, बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला हमारी गली में गुजर रहा है, तो जितने मथुरावासी थे स्त्री पुरुष सब के सब दौड़ भागने लगे कि हम उनका दर्शन कर लें। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनौ रंग निधि लोटन लागे, मनौ रंग निधि लोटन लागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनौ रंग निधि लोटन लागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनौ रंग निधि लोटन लागे। अब ब्रजवासी बोले लाला बड़ी तेरी जय जयकार है रे, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। कन्हैया बोले तो भाई मामा जी को गांव हमारे, और मामा जी को भांजो पहली बार मामा जी के गांव में आए तो वाकई जय जयकार नहीं करेंगे, भांजे सरकार आए हैं। अच्छा तो पहले बताते कि मामा जी के ताई जानो है, बढ़िया पगड़ी बांध करके, बढ़िया बगलबंदी पहन करके, थापक हुआ चंदन पोत के पक्के ब्रजवासी बन के आते। अब यहाँ कपड़न में तेरे मामा जी के सामने भिकमंगा नहीं लगेंगे। कन्हैया बोले तो नाराज काहे को है रो, अपने मामा के यहाँ कोई कमी, व्यवस्था हम बनाए देते हैं। आगे से कंस का धोबी मूछों पे ताव मारता जा रहा था, मालिक से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है। कन्हैया ने पीछे से कहा मामा जी राम राम, मुड़ के देखा क्यों भाई मामा कैसे बोला। कन्हैया बोले मामा जी के गांव में सबरे मामा, यही नाते आपको मामा भाई। धोबी बोला अच्छा तो तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे पतो है किस लिए आए हो। कन्हैया बोले जब सबरी खबर है तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकाल के दे दो, पहन करके स्वागत करवाए में आनंद आ जाएंगे। धोबी बोला गवार कही के पूरी जिंदगी गुजार दे, ऐसे कपड़े देखे भी है जो पहनेगा। अब कन्हैया को गंवार बोला। भगवान ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया, एक ही चांटे में धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, सबके सब हक्के बक्के रह गए। भगवान ने कहा कपड़ा छांट लो। सारे ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया अपने मनपसंद रंग के कपड़ा छांट के पहन लिए। पहन तो लिए पर जैसे ही आगे बढ़े तो पूरी गली साफ होने लगी। सब कहते हैं कन्हैया आनंद न आए भैया, पूरा रास्ता साफ हो रहा है। कन्हैया बोले नए के ऊपर उठा लो, आगे कछु व्यवस्था करेंगे। अब यहाँ ते क्या करें। ब्रजवासी ऊपर उठाए लिए तो ऐसे लगे मानो हैंगर से टांग दे। अरे कन्हैया आनंद न आयो भैया। तब तक एक भगवान का भक्त दर्जी था, उसने आदेश लेके सबके कपड़े नाप के कर दिए। भगवान तो बड़े गदगद हो गए, दर्जी तैने मेरे ब्रजवासी ने खुश कर दियो, बोल कहाँ इनाम चाहिए। दर्जी बोला सरकार वो तो देख ही लिया, धोबी को जो इनाम मिला, बस कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान ने कहा बिल्कुल खूब फलोगे फूलोगे।
तो आप देख ही रहे हो कैसे दर्जी फल और फूल रहे हैं। जितने के कपड़े उतने की सिलाई, और दूल्हे सरकार की ड्रेस हो तो बातें मत करो, मुंह मांगा कीमत लेते हैं। आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम के माली ने सबके गले में मोटी माला डाल दी। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक कुबड़ी चंदन का पात्र लिए जा रही थी, बड़ी दिव्य सुगंध आ रही थी। कन्हैया पीछे से बोले, अरे ओ सुंदरी जी, पहली बार इतना बढ़िया संबोधन सुना। दौड़ी दौड़ी आई, आपने मोते कछु निवेदन करी सरकार। भगवान ने कहा, हाँ पहले परिचय बताओ, कौन हो आप? कहती है कि मैं कंस की दासी हूँ और चंदन की सेवा की काम करती हूँ। दासस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रतिप्रियम विनायुआं कुन्यतमस्तदर्हते। भगवान ने कहा, तो जो चंदन हमारे मामा जी ने देती हूँ, कहा वो आज चंदन हमें लगाए दोगी? कुब्जा कहती है, आपकी आज्ञा है जाए तो हम अपने हाथ से लगाए दे। भगवान ने कहा, तब तो परम सौभाग्य। और सबरे ब्रजवासियन के माथे पर पूरा चंदन पोत दियो। ब्रजवासी बोले, लाला ये बड़ी बढ़िया बात है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। बेचारी के सबरे चंदन पोत लिए, दरबार में जाती तो कितने इनाम पाती। कन्हैया बोले, तो हम भी बढ़िया इनाम देंगे। अब आके पास गए, चरण को अपने श्री चरण से दबाए, ठोड़ी पे हाथ लगाए। अब तो सारे ब्रजवासी मुंह फेर लिए, लाला संभाल के अपनो वृंदावन धाम नए। कन्हैया बोले, मुझे सबरो बताए। ब्रजवासी कहते, लाला एक बात बताएं, तेरी जोड़ी तो जम गई, तू भी त्रिभंगा और जय भी त्रिभंगी, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी एकदम बढ़िया रहेगी, परफेक्ट जोड़ी। सब परिहास कर रहे थे, इतने में भगवान ने जोरदार झटका दिया। जन्म जन्म की कुबड़ी एकदम जगमगाती दिव्य छटा के रूप में प्रकट हो गई। मुकुंद स्पर्शना सद्य बभूव प्रमदोत्पदा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कंस का धनुष रखा था। कन्हैया ने कहा कि दाऊ जी आदेश दो तो छू के देख ले। सारे पहरेदार हंसने लगे, दूध के जात झड़े नहीं और ये धनुष उठाएंगे। इशारा करते दाऊ जी ने उठाए के दिखाई दे लाला। और कन्हैया ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष दो भाग में विखंडित हो गया। भयंकर गर्जना हुई। कंस समझ गया इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता था, और जो तोड़ दे वो हमें छोड़ नहीं सकता, हमारी गारंटी खत्म। प्रभु लौट के गए। दूसरे दिन सीधे अखाड़े की ओर चले। दरवाजे पर ही कोलिया पीठ नाम का हाथी था। भगवान ने दोनों दांत उखाड़ करके उसे दांत से पीट करके उसे भी अपने धाम भेज दिया। और जैसे ही मंच पर पधारे तो तोशल नाम के दैत्य कूद पड़े सरकार के ऊपर। मुष्टिकासुर आया, बलराम जी से लड़ गया। चाणूर आया, कन्हैया से भिड़ गया। और भगवान ने एक चांटा लगाया, एक चांटे में चारों खाने चित्त गिरा। चाणूर चकनाचूर हो गया। बोले चाणूर मर्दन भगवान की जय हो। एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर का भी उद्धार किया बलराम जी ने। शल तोशल को भी उनके साथियों के सहित अपने धाम भेज दिया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया। भगवान ने उसे भी कूट पेश के भेज दिया। अब तो कंस इतना भड़क गया, ऊपर से ही चिल्लाया, बांध लो दोनों बच्चों को, भागने ना पाए। पहले इन्हें मारूंगा, फिर इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए इसका तो काम खत्म। एक छलांग लगाए सरकार और सीधे कंस के सिंहासन के पास नजर आए। हड़बड़ा गया कंस, मुकुट नीचे गिर गया। भगवान ने बाल पकड़ के घुमाया और याद दिलाया कि विवाह के बेला में मेरी माँ के ही ऐसे ही तुमने बाल घुमाया था। आज देवकी नंदन आ गया उस बात को याद दिलाने के लिए।
धक्का दिया भगवान ने, कंस नीचे गिर गया और पूरे विश्व का भार लेके भगवान भी कंस की छाती पर कूद पड़े, रहे सही प्राण भी उसके उड़ गए। चारों रे मुष्टि की खूटे, चले तो शल के हते, चले तो शल के हते, शेषापद द्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परे सवा, सर्वे प्राण परे सवा। इस प्रकार भगवान ने कंस का भी उद्धार किया, सबको परम आनंद दिया। आज सारी दुनिया ने मिलकर भगवान को जगत गुरु की उपमा दी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदः कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो सरकार देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किए, साश्रुकंठ ब्रजवासियों को वृंदावन विदा किया और स्वयं मथुरा में रह गए। सांदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी गए, वहां से आए। एक दिन विराजमान है उद्धव जी के समक्ष भगवान को याद आई अपने गोपियों की, कि जिन गोपियों को हम परसों का वादा कह के आए थे, वर्षों बिता दिए, उनके पास आज तक नहीं गए। अरे उन गोपियों ने मुझे कितना प्रेम किया था, प्राण से भी अधिक मुझे माना था। किसी से बहुत अधिक प्रेम हो जाए और जब तक उस प्रेम की चर्चा किसी से ना की जाए तब तक मन पर बोझ रहता है। भगवान विचार करते हैं कोई तो मथुरा में ऐसा हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, अपना प्रेम वर्णन कर सकूं। उन गोपियों के बिना तो मुझे यह आनंद सुख भोग भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे दास मेरे लिए रुदन कर रहे हैं, तो मैं उनके बिना कैसे आनंद से रह सकता हूँ। उद्धव जी को पुकारते हैं कि उद्धव जी आज आप मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में उन गोपियों के पास मेरा संदेश सुना दो जो गोपियां मुझे ही अपना तन मन धन सर्वस्व मानती हैं। गच्छोद्धवम व्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतिमावह, गोपीनाम मद वियोगाधि मत संदेशैर विमोचयः। पर मुझे ये भी नहीं पता है मेरी गोपियां जीवित भी होंगी कि नहीं मेरे बिना, जो एक सेकंड का विरह नहीं सहन कर सकती। और यदि जीवित भी होंगी तो मात्र इसी वचन के सहारे जीवित होंगी। मैंने उनसे वादा किया है परसों आ जाऊंगा, यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा। प्राय प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो में मदात्मिका। उद्धव जी तो सोच रहे हैं मुझे उन गवार ग्वालिनियों के पास भेज रहे हैं ज्ञान की बात बताने के लिए, जिन गोपियों ने कभी विद्यालय का मुख भी नहीं देखा है, वो निरक्षर
गोपियां कहाँ से मेरी वेद की वाणी समझ पाएंगी, मेरा वेद ज्ञान समझ पाएंगी। पर भगवदाज्ञा है, इसलिए अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, जाना तो पड़ेगा। भगवान ने अपना मोर मुकुट पहना दिया, अपनी पीताम्बरी उड़ा दी, सांवले सलोने उद्धव जी एकदम कन्हैया के सदृश सज धज करके रथ पर विराजमान हो करके वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, जो प्रेम नगरी है, प्रेम का धाम है। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन निकट आया, गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। वृक्ष सब झुक झुक जाते थे, मानो पता बताते थे, पपीहा पीहू कर करके मानो उधर बुलाते हैं। उलझ वस्त्रों में सब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे बिरज के प्रेम दीवाने। पर ज्ञानी उद्धव जी को ये बात नहीं समझ में आ रही, ज्ञान तो खूब पर भक्ति प्रेम नहीं है। और जैसे ही वृंदावन में आए, नंद बाबा ने सांझ की अंधियारी में उद्धव जी को देखा, सांवले सलोने, लगा कि मेरा लाल आ गया, दौड़ करके भुजा पास में जकड़ लिया और अश्रु से भिगो दिया। पर ध्यान से देखा तो ये कन्हैया जैसा है, कन्हैया नहीं है, इसलिए मन थोड़ा उदास हो गया। कोई बात नहीं, अपना बेटा इतने वर्षों तक नहीं आया, उसकी कोई खबर ही आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। उसका संदेश आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। सब औपचारिकताएं करने के बाद अंतिम में कन्हैया के बारे में पूछते हैं। जानते हैं यदि सीधे पूछ लेंगे तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, मन शांत हो जाएगा, कंठ रुक जाएगा, वाणी मौन हो जाएगी। अंतिम में पूछते हैं कि वह कन्हैया हमें याद भी करता है कि नहीं उद्धव, इस वृंदावन में तो उसे नंगे पैर पशुओं के पीछे भागना पड़ता था, वहां तो उसके निराले ठाट होंगे, राजाओं जैसा वैभव होगा, क्या उस वैभव में अपना यह वृंदावन, अपनी यमुना महारानी, अपने मैया, अपने बाबा, अपने सखा, अपनी गौवें याद आती हैं कन्हैया को? अपिस्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदा सखेन, गोपान् व्रजं चात्मनाथं, गावो वृंदावनं गिरिमा। और यशोदा मैया तो नाम स्मरण मात्र कर लेती हैं लाला की, तो उनके नयनों से झरझर अश्रु गिरने लग जाते हैं, स्तनों के दूध की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इतना प्रेममय दशा, इतनी प्रेममयी विह्वल दशा हो जाती है कि उद्धव जी का भी ज्ञान बहने लग जाता है। हाँ ये यशोदा प्रेम तेरो वर्णत नहीं बने बखाने, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। मैया मैया जो कहता था वो छोड़ गया कैसे तुमको, जब बंधन में बांध रखा था तोड़ गया कैसे उनको। मत रोना माँ छलिया है वह, कपटी की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च, शृण्वन्त श्रोण्यवास्त्राक्षेत स्नेहस्नुता पयोधराः। उद्धव जी सोच रहे हैं कि क्या कहूँ मैं इनको कि भूल जाओ अपने कन्हैया को। अरे सारे शास्त्र यही कहते हैं, सारे वेद पुराण यही कहते हैं, सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि अंतिम में भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और जिनका मन पहले से ही प्रभु के चरणों में रचा है बसा है, कैसे उन्हें कह दूं कि भूल जाओ अपने कन्हैया को, कैसे उल्टा उपदेश दे दूं। प्रशंसा करने के अलावा उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आता है। चरणों में गिर पड़े, धन्य है आप कि गोविंद के चरणों में ऐसी रति, ऐसी मति, ऐसी गति है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसः।
यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। बस एक बात निवेदन करूंगा बाबा, बुरा मत मानिए, जिनको आप अपना मात्र बेटा समझ रहे हैं वो मात्र आपके बेटा ही नहीं, वो सारे जगत के नाथ हैं, सारे जगत के मालिक हैं। उनके कोई माता पिता नहीं हो सकते, कोई बेटा नहीं हो सकते, कोई पत्नी नहीं हो सकती, वो तो सारे जगत के मालिक हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परशापे न देहो अरे वो तो जगत के कण कण में व्याप्त है। जैसे हर लकड़ी में अग्नि समाई है, जिस भी लकड़ी का मंथन कर देंगे उसी लकड़ी से अग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसे कण कण में जगदीश्वर है। जहाँ आपका प्रेम पुष्ट हो जाएगा वहीं से गोविंद, वहीं से सरकार प्रकट हो जाएंगे। सारी दुनिया उन्हीं से बनी है, उनसे पृथक, उनसे विरक्त कुछ भी नहीं है। विनाच्युतात वस्तुतराम नवाच्यम स एव सर्वम परमार्थभूता। जैसे कुम्हार नए नए बर्तन बनाता है पर सब में मिट्टी होती है। कहने के लिए कुल्हड़ है, कहने के लिए दियाली है, कहने के लिए मटका है, कहने के लिए सुराही है, कहने के लिए मिट्टी के खिलौने हैं, पर सब में मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है। ऐसे सब में भगवान भरे पड़े हैं। किस लिए आप चिंता करते हैं? वो तो आप में भी है, वो तो मुझ में भी है। नंद बाबा हाथ जोड़ के कहते, उद्धव तू बताना क्या चाहता है? मुझे तेरे ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती है। अरे तू कहता है कि मेरा कन्हैया मेरा लाल भगवान है, तो बोल उद्धव अपना कोई अपंग बेटा भी घर छोड़ के चला जाए तो पूछ उस माँ बाप से क्या बीतती है उसके हृदय पर, जिसके हृदय का वह टुकड़ा है। कैसे जिएंगे वो उनके बिना? और जिन्हें तू भगवान जैसा बता रहे वो हमें छोड़ के चले गए हैं, कैसे जिए उनके बिना? मुझे तो नहीं उसकी भगवत्ता समझ में आती, तू न जाने कैसे उसे भगवान बता देता है। अरे भगवान तो परम शांत होते हैं, वो तो महानटखट था। भगवान तो बंधन से मुक्त कराने वाले होते हैं। मेरी यशोदा ने उसी भगवान को बांध रखा था। भगवान का तो कोई रूप नहीं होता है, मेरी आंखों ने उनका दर्शन किया, उनकी सांवली छटा निहारी है। भगवान का कोई आकार नहीं होता है, मेरे हाथ कैसे मान ले कि वो भगवान है? जिन उंगली से उसे पकड़ करके चलना सिखाया है, कैसे मान ले ये मेरे गोद कि वह अव्यक्त होता है, जिस गोद में उसे खिलाया है। ये तो वही बात हुई, कोई पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो, पानी नहीं मिलेगी तो तड़प तड़प के मर जाएगा, और कोई उसके पास पानी देने के अतिरिक्त पानी का ज्ञान सुनाने लग जाए कि पानी कहाँ नहीं है। आकाश में देखिए पानी ही पानी नजर आएगा, धरती पर जहाँ खोदोगे जल ही जल मिलेगा। आपके शरीर में भी पानी है, बात सत्य है, पानी ऊपर है, पानी नीचे है, पानी शरीर में है, पर प्यासा कहेगा मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए। पानी नहीं मिला तो हम तड़प करके मर जाएंगे। ये आंखें उसके रूप सुधा की प्यासी है, ज्ञान की नहीं प्यासी है। और गोपियों के पास वहां तो और प्रेम की दशा निराली है। गोपियां भगवान को ही तन मन धन सर्वस्व मानती हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम इसे काम है। श्याम ही श्याम जिय श्याम बिनु नाही धिय, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधरे के लाठी सो सहारो श्याम नाम। इस प्रकार श्याम
श्याम गोपियों के लिए सब कुछ है। कभी भौरे से बात करने लग जाते हैं, कभी आपस में ही कन्हैया कन्हैया पुकार करके रुदन करने लग जाती हैं। हमारी किशोरी जी प्राण प्रियतम कह के भगवान को पुकारती हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उनके लिए सब कुछ हमारे श्याम ही श्याम है। आइए उसी भाव को हम सब भी श्रवण करते हैं। एक हमने भगवान के प्रति भाव समर्पित किया है, निवेदित किया है अपने शब्दों में। उन्हीं राधा जी के विरह की दशा आप श्रवण कीजिए और अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे। राधा जो पुकारे सुनो प्राण
घट में प्राण रखूंगी मैं तब तक, घट में प्राण रखूंगी मैं तब तक, रखूंगी मैं तब तक, जमाने को सारे, जमाने को सारे सने दुख सारे, कब से खड़ी प्रज्ञा रसता निहारे, राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतनी गोपियां प्रेम करती हैं सरकार से। उद्धव जी की बोलती बंद हो गई। 6 महीने तक होश ही नहीं आया, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, कुछ नहीं ज्ञान है। 6 महीने बाद होश आया तो सीधे यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम। यही कर कृपा करना बिहारी जी कि अब मात्र हम आपके दास बन के रहें, इस वृंदावन से बाहर कभी ना जाएं। चाहे तो मच्छर ही बना दीजिएगा, चाहे तो यमुना जल में मछली बना दो, चाहे तो वृंदावन के वृक्ष बना दो, लता बना दो, चाहे तो आप वृंदावन की गौएं बना दो, पर वृंदावन से बाहर मत भेजिएगा। लौट के आए ठाकुर जी ने सबका हाल पूछा, जिसकी भी याद करते हैं गला रुध जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं। डांट के कहते हैं बात मत करो मुझसे, इतने कठोर हो। अब पता चला जो तुम्हें सब कुछ मानते हैं उनके साथ भी छल किया, इतने बड़े छलिया हो। भगवान कहते उद्धव आपकी तो भाषा ही बदल गई। प्रेम नगरी से लौटे हो, किशोरी जी की कृपा प्राप्त करके लौटे हो, अब पूर्ण हो गए हो। हृदय से लगा लिया। उद्धव जी को भगवान ने दर्शन कराया, मानो कल्प वृक्ष पे झूला लगा है, उस झूले पर हमारे वहाँ के बिहारी सरकार बैठे हैं, बगल में किशोरी जी बैठी, वही सारी गोपियाँ वही सखियाँ भगवान को लाड लड़ा रही हैं, प्रेम कर रही हैं। तो राधा माधव कभी पृथक नहीं होते, मात्र संसार को प्रेम का स्वरूप कैसा होता है, विरह क्या होता है, इसकी शिक्षा देने के लिए विरही जनों की लीला करते, अनुकरण करते हैं। बोल राधा माधव सरकार की जय हो। अब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, इनके पिता जरासंध। इसने पिताजी को बताया हमारे वैधव्य का कारण द्वारिकाधीश है। तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार युद्ध करने का मन बना रहा था तो नारद जी ने प्रेरणा से म्लेच्छों के राजा कालयवन को लड़ने के लिए भेज दिया। लड़ते लड़ते भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। उसी गुफा में मुचकुंद नाम के भगवान के भक्त शयन कर रहे थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी उड़ा दी, स्वयं छिप गए। कालयवन को लगा कि ये कन्हैया ही सो रहे हैं, तो ठोकर मारी पैर से,
और जैसे ही मुचकुंद की नींद टूटी और दृष्टिपात किया तो जल करके राख हो गया काले वन, क्योंकि इंद्र का आशीर्वाद था। और भगवान ने मुचकुंद को पराभक्ति दिया। कलयुग में यही मुचकुंद नरसिंह भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके लिए साक्षात ठाकुर जी को सावल साह साहू सेठ जी बन करके आना पड़ा। 18वीं बार जरासंध आक्रमण किया तो लड़ते लड़ते दाऊ जी से कन्हैया बोले, दाऊ जी अब तो बहुत थक गए, आज्ञा करो तो भाग ले, बाद में लड़ेंगे। दाऊ जी के होश उड़ गए, लाला कैसी बात कर रहा है, अरे दुनिया में नाम खराब हो जाएगा, दुनिया रण छोड़ कहेगी। कन्हैया बोले तो क्या फर्क पड़ता है, एक नाम और बढ़ जाएगा। माखन चोर, चीर चोर, न जाने क्या क्या चोर बनाती है, एक रण छोड़ भी बना लेगी। लड़ते लड़ते भाग लिया हमारे ठाकुर जी, जरासंध तो देखता रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर भागे तो चारों तरफ से घिरवा कर पर्वत के चारों तरफ अग्नि लगवा दी और भगवान वहां से सीधे समुद्र में कूदे, जहां पर पहले से ही विश्वकर्मा द्वारा रचित द्वारिकापुरी तैयार थी। जरासंध को भ्रम हो गया, इधर भगवान द्वारिकाधीश बने द्वारिकापुरी में विराजमान है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सारे मथुरावासी भी द्वारिकापुरी पहुंच गए। 25 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, फिर 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने हैं और इनका विवाह हुआ लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात रुक्मिणी महारानी के साथ, वो भी राक्षस विधि से। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि यह विवाह कैसे हुआ, विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक, जिनके 5 बेटा थे, रुक्ममाली, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी। एक कन्या थी रुक्मिणी। भीष्मक जी ने एक बार पुत्रों को बुलाया और कहा कि भाई हमने तुम्हारी बहन के लिए एक वर खोजा है और वह वर है द्वारिकाधीश, तुम सब बताओ कि कैसा रहेगा। सब तो मान गए, पर रुक्मी भड़क गया, पिताजी वृद्ध हो गए हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, बहन को किसी के भी हाथ में सौंप रहे हो, आप बैठो, हम जाएंगे वर ढूंढ के आएंगे, उस भगोड़े कन्हैया के साथ अपनी बहन की शादी कभी नहीं करेंगे। बेटा गया शाम को और लौट के आया, कहता है पिताजी तैयारी करो, परसों बारात आ रही है। पिताजी घबराए, बेटा इतनी जल्दी कहाँ से आ रही है। रुक्मी कहता है कोई ऐसा वैसा वर खोज के नहीं लाया हूं। अरे चेद नरेश शिशुपाल को अपनी बहन के लिए दूल्हे के रूप में हमने वर्ण किया है पिताजी। भीष्मक जी ने कहा जैसा तुझे ठीक लगे, अब ज्यादा व्याख्यान मत कर। और इधर रुक्मिणी जी ने सुना तो धड़कन तेज हो गई, भाभियों के पास गई, मन की बातें कह डाली, मन में तो मेरे मोहन बसे हैं, अभी बारात कहीं और से आ रही है, अब बताइए क्या करूं। भाभियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ संदेशा भिजवाओ अपने द्वारिकाधीश के पास, हो सके तो एक पत्र ही डाल दूं। तुरंत 7 श्लोकों में भरा दिव्य पत्र लिखा रुक्मिणी मैया ने, पंडित जी को थमाया, ये पत्र नहीं मेरे प्राण हैं, तुरंत लेके प्राणाधार के पास पहुंचिए। और जैसे ही पंडित जी पत्र लेके डायरेक्ट द्वारिकापुरी में आए और सीधे सभा में प्रवेश कर गए, सुधर्मा सभा में। भगवान ने खूब स्वागत किया। उसके बाद प्रश्न किया कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। पंडित जी ने पत्र थमाया, पढ़ लीजिए सरकार, सब समझ जाएंगे। भगवान ने कहा आप पढ़ के सुनाइए। पंडित जी ने कहा महाराज आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राजनैतिक नहीं जो सबके सामने पढ़ दे। भगवान ने कहा हमने ब्राह्मणों से अपना कोई राज छुपाया नहीं, आप तो पढ़ के सुनो।
पत्र खोला पंडित जी ने और दिव्य रुक्मिणी जी का भाव पढ़ के सुनाया। रुक्मिणी जी दो संबोधन से भगवान को पुकारती हैं, अच्युत और त्रिभुवन सुंदर। श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गुतापम् रूपम दृशां दृश्यमता त्वय्यच्युत विशति चेत् तपपत्रपं मे। अब रुक्मिणी मैया कहती हैं कि हे अच्युत त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण सुन सुन के तो मेरे कान तृप्त हो गए हैं, पर न जाने नयन कब तृप्त होंगे, कब आपकी बाकी झांकी इन नयनों को दिखाई देगी। सरकार, मैं तो आपको अपना सर्वस्व मानती हूँ, पर दुर्भाग्य से मेरी बारात कहीं और से आ रही है और आपको सिंह मानती हूँ, मैं आपका भाग हूँ। किसी सिंह के भाग को कोई गीदड़ उठा के ले जाए, ये आपके स्वरूप के अनुकूल नहीं है। इसलिए ठाकुर जी, मैं निवेदन करती हूँ, आप आइए और अपनी इस दासी को सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं हजारों जन्म ले लूंगी लेकिन आपके सिवा किसी और को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करूंगी। तात्वा मुकुंद महते कुलदेवी यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजाम उपेयाम। अब रुक्मिणी जी कहती हैं पत्र में ही कि आपको अब ये भी लगेगा कि मानो हम वीरता दिखाएंगे तो लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा, युद्ध होगा, मारकाट होगी, भाइयों का वध भी होगा। तो ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ का नियम है, जब कन्या का विवाह तय होता है, विवाह होता है जिस दिन, तो कन्या गिरिजा पूजन करने जाती है, तो मैं भी वहीं जाऊंगी, आप मुझे वहीं दर्शन दीजिएगा। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने अपना भाव सुनाया। भगवान ने सुना तो परम गदगद हुए, मन ही मन परम प्रसन्न हुए। पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी अभी तो हमें पता नहीं था, पर बात अब पता है तो देरी करने की आवश्यकता नहीं। तुरंत पंडित जी का हाथ पकड़े, रथ में बिठाए और शैव्य सुग्रीव बलाहक मेघपुष्प 4 घोड़े अपने रथ में जोते दिए। चाबुक चलाए, रथ सीधे हवा में बात करता नजर आया। बलराम जी पीछे से चिल्लाए, अरे ओ द्वारिकाधीश। और द्वारिकाधीश तो 9 2 11 हो गए। क्यों भाई, ये कहाँ गए? सैनिक कहते, ठाकुर जी एक पंडित जी आए थे, न जाने क्या क्या बताए, कौन कौन सी मंत्रणा करी और सीधे रथ में बैठ के भागते नजर आए। बलराम जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि निमंत्रण सच में कुंडनपुर से आया था? बोले हाँ महाराज, बिल्कुल वहीं से आया था। अच्छा, तो आगे का प्रोग्राम हमें सब पता है भाई। यदि शादी का कार्ड आता तो सबके लिए सार्वजनिक आता, प्राइवेट पत्र आए मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। मैं तो कहता हूँ पूरी दाल ही काली है। और ये बंशी वाला अकेला ही चला गया, मैं पूरी नारायणी सेना के साथ, हल मूसल के साथ जाऊंगा। अब इधर रुक्मिणी मैया बेचारी बार बार विचार कर रही, न जाने क्या कहा होगा पंडित जी ने, द्वारिकाधीश आएंगे कि नहीं आएंगे। तब तक पंडित जी लाठी घुमाते पहुंच गए और जब इतना चमचमाता भाल देखा, एकदम टेढ़ी चाल देखी रुक्मिणी मैया, समझ गई काम बना के आ रहे, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। रुक्मिणी मैया प्रणाम करती है। पंडित जी कहते, बेटी चिंता मत करो, उन्हीं के साथ आए हैं, मंदिर में तेरा इंतजार कर रहे हैं। और रुक्मिणी मैया दिव्य श्रृंगार किए डायरेक्ट मंदिर में सखियों के साथ पहुंच गई। इधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल भी आ गया। तब रुक्मिणी ने कहा, सगाई कर आओ पिताजी, उस दिन तो चर्चा करके आए थे, सगाई करने जा रहे हैं। भीष्मक जी मार्ग में द्वारिकाधीश मिल गए। हमने आपको पहले ही निवेदन किया था, हमारे द्वारिकाधीश का वेश ऐसा है कि बड़े बड़े दूल्हा भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। अब जब इनको देखा, सैनिकों को लगा हो ना हो यही दूल्हा सरकार है।
और मान करके सबरे सगाई के सामान उन्हीं के चरणों में निवेदित कर दिया। अब भीष्मक जी ने सोचा हे भगवान ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, पर डायरेक्ट मना भी तो नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा इनकी क्या आवश्यकता थी। भीष्मक जी ने सोचा अब तो हो ही गया है, क्यों मामला खराब करे। सरकार आपको देखा तो अपना पूरा कार्यक्रम बदल दिया। भगवान मन ही मन कहते वो तो हमें पता है कार्यक्रम क्या है आपका। भगवान ने कहा आप अपना कार्यक्रम निपटाइए, वो तो हम जा रहे थे तो सोचा मिल लें। अब इधर शिशुपाल को उड़ती उड़ती खबर मिली हमारे विवाह में वह काला काला बंशी वाला भी आया है। जरासंध ने ये बात बताई कि भैया बच के रहना, वो बड़ा छलिया है, सबको छल लेता है। सैनिकों ने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, हम खाली हाथ थोड़ी आए हैं केवल शादी का लड्डू खाने। अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आप आज्ञा करो करना क्या है। भगवान इस बात को सुन करके शिशुपाल कहता है कि जाओ पूरे मंदिर की घेराबंदी करो, रुक्मणी की रखवाली करो। अब इधर रुक्मणी मैया तो गिरिजा जी के सामने नतमस्तक हैं, बार बार गिरिजा जी को प्रणाम करती हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं। बहुत सोमवार के व्रत किया, सबका फल चाहिए, आज मुझे अपने द्वारिकाधीश अवश्य चाहिए, आपसे खूब प्रणाम करती हैं। नमामि त्वाम्बिके भीष्णं स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। और माँ का आशीर्वाद भी मिल गया, बाएं बाएं अंग फड़कने लगे। शकुन हो गया, रुक्मणी मैया समझ गई और जैसे ही बाहर निकली हजारों की भीड़ देखी, रुक्मणी मैया हड़बड़ा गई कि ये बात तो हमने पत्र में बताया ही नहीं कि हाँ भीड़ भी हो सकती है, अब क्या करें। पर मेरे करुणा निधान तो करोड़ों में अलग ही दिखाई देंगे। हर सैनिक पर दृष्टि पड़ रही है रुक्मणी महारानी की, अपने सरकार को ढूंढती हुई, और जिस भी सैनिक पर दृष्टि पड़ जाती है वही सोचता है हम भी किसी से कम नहीं, इनकी दृष्टि हम पर पड़ी, हम में भी कुछ दम तो है। और जैसे ही रुक्मणी मैया सरकार के लिए अन्वेषण कर ही रही थी, उतने में सरकार सैनिकों के मध्य पहुंच गए और पड़ती पड़ती दृष्टि जब द्वारकाधीश पर पड़ी, आंखें चार भई। भगवान ने हाथ हिला दिया, घबराओ मत हम आ गए हैं। अब जब ये बात रुक्मणी मैया ने देखा तो इतनी प्रसन्न हो गई, चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। जो सैनिक रुक्मणी मैया के दिव्य वेश पर पहले से ही पागल थे, फिदा थे, रुक्मणी मैया की मोहिनी मुस्कान का दर्शन किए तो रहे सहे होश भी गायब। अब तो सब मोहिनी मूर्ति बने, पागल बने, किसी को होश ही नहीं। और मोहिनी डाल करके द्वारिकाधीश बीच में से आगे बढ़े। भगवान ने अपना हाथ आगे किया और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और पानी ग्रहण करके रुक्मणी जी को मंथर गति से चलाते हुए सीधे रथ में लाके विराजमान कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और भगवान ने चाबुक चलाया, सीधे रथ हवा में बात करने लगा। इधर अब सैनिकों को होश आया तो एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं क्यों भाई अपने राम किस लिए खड़े हैं। सखियां हंस के कहती हैं ये देखो तुम सब लगता है भांग पी के आए हो सुबह सुबह। अरे द्वारिकाधीश अपनी रुक्मणी को लेके भाग गए और तुम सब उन्हीं की रखवाली के लिए खड़े थे। अब जब ये बात सुनी सबके होश उड़ गए, अरे दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। और भगवान ने रथ मोड़ दिया लड़ने के लिए, पर इतने में ही पीछे से बड़ी जोरदार आवाज जय जयकार की सुनाई पड़ी। तो सुनते ही कन्हैया ने चौंक करके पीछे देखा, और जब पीछे देखा तो दाऊ जी हल मुसल ताने पूरी नारायणी सेना के साथ थे। भगवान तो प्रसन्न, दाऊ जी ने इशारे में कहा जाओ दुल्हन को लेके घर, हाल में इनसे निपट के आते हैं। सैनिकों के पसीने छूट गए। हे भगवान, ये ऐन मौके पे हल मुसल वाले भगवान न जाने कहां से आए गए। प्राण बचाए करके भागे। शिशुपाल को निवेदन किया महाराज जैसे आए थे बैंड बाजा के साथ वैसे ही बारात फिराइए, चलिए नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ? अरे आपकी होने वाली देवी जी भाग गई, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर। शिशुपाल तो सिर पीटने लगा। इधर हमारे द्वारिकाधीश
रुक्मिणी महारानी को लेकर के द्वारिकापुरी में विराजमान है। घर घर मंडप सज रहे हैं। हमारी रुक्मिणी दिव्य श्रृंगार के विवाह मंडप में विराजमान है। द्वारिकाधीश भी मंडप में विराजमान है और विधिवत सारी विधियों के साथ भगवान का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार कराया जा रहा है। आइए हम और आप भी भगवान के उसी अलौकिक दिव्य विवाहोत्सव में मन को निवेदित करें और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। आप सबके समक्ष प्यारी सी झांकी भी आने वाली हमारे द्वारिकाधीश और रुक्मिणी महारानी की, तो सब बारी बारी से भगवान का पांव पूजन करेंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, अब व्यवस्था कोई नहीं करेंगे, सब अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और प्रेम से भगवान के विवाह उत्सव का आनंद उठाते रहेंगे। बोल दुल्हा सरकार की जय हो, बोल दुल्हन सरकार की जय हो। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हैं। बोल द्वारकाधीश की जय हो।
पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत छलकाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत छलकाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत छलकाया। महकता रहे दरबार सामने। महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सामने। राधे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। तू सजाता रहे दरबार सामने। सजाता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने।
सा भजन सुनाऊं। बोल समरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर बार सावरे। नचाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसी ने किया जय हो। श्रृंगार सावरे। जय हो। तेरा किसी ने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसी ने किया श्रृंगार सावरे। 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 मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। अरे रुकमण ले गयो सांवरिया। अरे रुकमण ले गयो सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया। 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 अरे रुकमण ले गयो सांवरिया। अरे रुकमण ले गयो सांवरिया। मोहे प्यारो लागे 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 सांवरिया। अरे रुकमण ले गयो सांवरिया। सांवरिया प्यारो लागे। सांवरिया प्यारो लागे। सांवरिया बोल दुल्हा सरकार की। बोल द्वारकाधीश की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदस्य वीरगुम सर्वगणगुम सस्ते आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी पे आरती गाऊं। बांके बिहारी पे आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, की बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं मैं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे